Wait. Hello, 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 hello. Yes, 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 yes. So, hello, boys and girls. How are you all? I hope you guys are doing fine, if not great. At least you're doing fine for yourself. And आज हम लोग कंपनी लॉ का मैराथन के लिए मिले हैं. ये किसके लिए यूजफुल है? ये किसके लिए यूजफुल है भाई? ये कंपनी लॉ का मैराथन ये किस बच्चों के लिए यूजफुल है? ये सभी बच्चों के लिए यूजफुल है जिन लोग के भी सिलेबस में कंपनी लॉ है, जिन लोग के भी सिलेबस में कंपनी लॉ है. आई एम ऑडिबल और नॉट? लेट मी चेक. आई थिंक आई एम ऑडिबल. प्लीज कंफर्म बाय प्रेसिंग द लाइक बटन. अगर वीडियो ठीक है, ऑडियो ठीक है, इफ बोथ ऑडियो एंड वीडियो आर फाइन, जस्ट प्रेस द लाइक बटन एंड टेल मी. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंपनी लॉ मैराथन, बॉयज एंड गर्ल्स. स्पेसिफिकली मैं अगर बोलूं तो ये सीए फाउंडेशन एंड ईईटी वालों के लिए है, बट जहां जहां कंपनी लॉ आपके सिलेबस में है, ये मैराथन आपके काम आएगा. जहां जहां जिस जिसके मैराथन काम आएगा, जिस जिसके कंपनी लॉ सिलेबस में. सो प्रेस द लाइक बटन गाइस, प्रेस द लाइक बटन एंड टेल मी इफ ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज ओके. हे गाइस, फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए. और देखो आज का सेशन क्या फैंटास्टिक होने वाला है. आग लगाने वाले हैं अपने. आपका पूरा कंपनी लॉ का जो रिवीजन है वो यहां पर हो जाएगा. आ जाओ फटाफट. ये देखो पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए, पीपीटी के जरिए पूरा रिवीजन करवाया जाएगा दोस्तों. एज यू कैन सी, ये देखो पूरा जबरदस्त जबरदस्त एग्जॉस्टिव नोट्स पीपीटी का. ये रहा आपके सामने, मल्टी कलर्ड कलरफुल नोट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेरी एग्जॉस्टिव, राइट. इंटर और फाइनल का मैराथन कंपनी लॉ का ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है. ठीक है, इंटर एंड फाइनल का कंपनी लॉ का मैराथन जो है ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है. पक्का से उसे देख लीजिएगा. ठीक है, लगभग लगभग अगर इंटर और फाइनल मिला करके बात करें तो अप्रोक्स 5 लाख लोगों ने अभी तक देख लिया है. ठीक है, 4.5 से 5 लाख लोगों तक अभी ने देख लिया अभी तक. और इंटर ऑडिट का रघुनंदन, इंटर ऑडिट का मैराथन ऑलरेडी अपलोडेड है. लगभग 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 उतने ही लोगों ने इंटर ऑडिट का मैराथन भी देख लिया है. सो इंटर एंड फाइनल के कंपनी लॉ मैराथन और ऑडिट के मैराथन अपलोडेड है. ये मैराथन ये सबके काम आएगा जिन लोग के भी सिलेबस में कंपनी लॉ है. आपके कॉलेज में कंपनी लॉ है, आपके मैराथन काम आएगा. आपके कहीं पर भी कंपनी लॉ, आपके मैराथन काम आएगा. बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो पूरा सिलेबस कवर होने वाला है इस मैराथन के जरिए. पूरा का पूरा सिलेबस का रिविजन होने वाला है सीए फाउंडेशन एंड ईईटी का, सीए फाउंडेशन एंड ईईटी का. ठीक है, और मैं बता दूं ये मैराथन को जो है ना, बेटर रहेगा हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करें. एक पार्ट में आप इतना एब्जॉर्ब कर नहीं सकेंगे. क्यों? द रीजन बीइंग, ये जो नोट्स आपको दिखाई दे रहा है ये लगभग लगभग देखो 152 पेजेस है. दिखाई दिया? 152 पेजेस, 152 पेजेस का ये रिविजन नोट्स है, राइट. सो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. टुडे बीइंग द फर्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट सैटरडे 2 बजे इसका सेकंड पार्ट रहेगा. आज फर्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट सैटरडे 2 बजे इसका सेकंड पार्ट रहेगा. दोनों मैराथन अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स ईच रहेंगे. दोनों के दोनों मैराथन अप्रोक्स 3 आवर्स ईच रहेंगे, राइट. दोनों के दोनों मैराथन आपके लिए जो है वो 3 आवर्स ईच रहेंगे गाइस, 3 आवर्स ईच. ओके ओके सर, ओके. चलो फिर शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं. और मैं आपको बता दूं कि जबरदस्त मजा आने वाला है, जबरदस्त मजा. और जुड़े रहिए हमारे साथ. ये नोट्स सर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मैं वीडियो के दौरान आपको बता दूंगा. देखो ऊपर में एक टेलीग्राम चैनल, ऊपर में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है. ये उसी टेलीग्राम चैनल पर ये नोट्स अपलोड हो जाएगा विद इन 2 डेज. विद इन 2 डेज दीज नोट्स विल बी अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल. और टेलीग्राम चैनल का लिंक ऊपर में दिया हुआ है. जिसे हमारे क्लासेस को बाई करने हैं उसका वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है. ठीक है, फ्री नोट्स वगैरह सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर रहता है. एंड इस चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो घोर पाप कर रहे हो. घोर पाप मतलब क्या बोले, घोर पाप कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो हम लोग के साथ भी और अपने साथ भी. सो फटाफट चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ.
चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ, ये वाला चैनल भी और हमारा जो नया चैनल है एमईपीएल क्लासेस, जिसमें बाद बाकी सारे फैकल्टीज रोज वीडियो ला रहे हैं आपके लिए, रोज वीडियो आपके लिए, बाद बाकी सारे के सारे फैकल्टीज वीडियो ला रहे हैं, उसको भी पक्का से देखो। और एमईपीएल उत्सव में 50 रिवीजन वीडियो, 50 रिवीजन वीडियोस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए जो है ऑलरेडी हम लोग ले आए हैं। उसका प्लेलिस्ट मेरे को याद दिलाना, वीडियो के दौरान मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, 1.5 घंटा बाद याद दिलाना, 1.5 आवर बाद याद दिलाना, मैं उसका प्लेलिस्ट भी जो है आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द कंपनी लॉ का मैराथन। ओके, चैनल, ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया, अटेंडेंस नंबर 1 डन। नया वाला चैनल, नया यूट्यूब का चैनल एमईपीएल क्लासेस, जिसमें रिमेनिंग फैकल्टीज हमारे जो एमईपीएल के वंडरफुल फैकल्टीज हैं वो डेली लाइव आते हैं, भाई, डेली लाइव। उसको सब्सक्राइब कर लिया क्या? उसको सब्सक्राइब कर लिया? नहीं किया तो लिंक ऊपर में दिया हुआ है हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करने का, उसको सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया? हाँ सर, टेलीग्राम चैनल में तो सर आपके फ्री नोट्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल कौन पागल होगा जो ज्वाइन नहीं करेगा, और कौन पागल होगा जो आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा सर। और बेल आइकन भी दबा देना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। एवरीथिंग डन, एवरीथिंग डन। ओके सर, एवरीथिंग डन। शैल वी स्टार्ट? थैंक यू। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो लाइव चैट में कमेंट कर रहे हैं भाई, थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट टू मी। आप लोग इतना जो तारीफ करते हैं और इतना प्यार बौछार करते हैं भाई, थैंक यू सो मच। नाउ लेट अस कम टू द बिजनेस एंड लेट अस गेट गोइंग। और वादा करो अपने आप से कि बीच क्लास में से उठ करके नहीं जाओगे, नहीं तो पाप लग जाएगा। समझ में आया? इतना वंडरफुल नोट्स तुम लोग के लिए, रिवीजन नोट्स प्रिपेयर किया गया है, तो इसका फायदा उठाओ, ठीक है, इसका फायदा उठाओ। और मैं बता दूं, ये रिवीजन मैराथन जो है, ये रिवीजन मैराथन सर, इसके पहले फाउंडेशन का और ईटी का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का करवा दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैराथन ऑलरेडी डन है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मैराथन ऑलरेडी डन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का मैराथन ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी 3 मैराथन डन है। एलएलपी मेरा बाकी है, वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा, ठीक है। और कंपनी लॉ का जो मैराथन है, ये हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज मैं बहुत अच्छे से आपको ये मैराथन करवाना चाहता हूं। तो कंपनी लॉ का मैराथन रिवीजन 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, आज और नेक्स्ट सैटरडे। चलो सर, मैराथन का टाइम क्या रहेगा? लगभग 2 से 3 घंटा ईच, लगभग 2 से 3 घंटा ईच। लेट अस गेट गोइंग। और जो इंटर और फाइनल का मैराथन मांग रहे हैं भाई, चैनल पर अपलोडेड है, 5 लाख लोगों ने उसको देख रखा है, आप भी देखो। ओके सर, लेट अस गेट गोइंग। कंपनी, सबसे पहले कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी का डेफिनेशन अगर हम लोग बात करें कि भाई कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है, तो कंपनी का डेफिनेशन जो है वो एक्ट में दिया हुआ है, एक्ट में दिया हुआ है सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 20 के अंदर। जी हां, सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज नंबर 20 के अंदर, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20। अब दिक्कत क्या होता है, फाउंडेशन का लॉ कोई भी एरा गेरा नत्तू खेरा आंडू पांडू पढ़ाना चालू कर देता है, तो वो इसको ना सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 बोलता है। जितना भी डेफिनेशंस होता है ना, डेफिनेशनल क्लॉजेस होते हैं, ठीक है, तो सेक्शन 2 ये सब सेक्शन 20 नहीं है। अब क्या करें भाई, ज्ञान नहीं है तो मैं ठेका थोड़ी ना ले रखा हूं सबको ठीक करने का, मैं तो अपने बच्चों को ठीक करूंगा। जहां कोई भी टीचर तुमको सेक्शन 2 के ब्रैकेट में सब सेक्शन बोलते हुए दिखाई दे, भाग जाना भाई, भाग जाना। वो गलत है, सरासर गलत है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो सरासर गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि ये होता है भाई सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 20। डेफिनेशनल क्लॉजेस होते हैं, लॉ बोलने का तरीका होता है। जब इंटर में आओगे, मेरे से पढ़ोगे ना इंटर में, मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा इसका। अभी के लिए खाली ये जान लो कि ये सेक्शन जो डेफिनेशन वाला सेक्शन है, उसके बाद सब सेक्शन नहीं होता, क्लॉज होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2 के ब्रैकेट में जो एच है, वो सब सेक्शन एच नहीं होगा, वो सेक्शन 2 क्लॉज नंबर एच है। ओके सर, अभी सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 20, कंपनी का डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी का डेफिनेशन क्या दिया गया? सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 20 में कंपनी का डेफिनेशन दिया गया, कंपनी मींस अ कंपनी। क्या बोला? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी क्या है? कंपनी मींस अ कंपनी। अब कुछ टीचर लोग ना पढ़ाते समय हंसने भी लगते होंगे कि देखो देखो कितना सिंपल डेफिनेशन है ये कोई डेफिनेशन ही नहीं है। बोला कंपनी मींस अ कंपनी, बोला कंपनी मींस अ कंपनी। अरे भाई, बहुत गहराई है डेफिनेशन में, बहुत गहराई है डेफिनेशन में, बहुत गहराई है डेफिनेशन में। ऐसे नहीं, ये हंसी जिसको आ रहा है ना, मेरे को उसके ऊपर हंसी आ रहा है, जिसको इस डेफिनेशन के ऊपर हंसी आ रहा है, मेरे को उसके सोच के ऊपर हंसी आ रहा है कि वो ऐसे पढ़ा रहा है। कंपनी मींस अ कंपनी, कंपनी क्या है? कंपनी मींस अ कंपनी। भाई बहुत गहराई है, भाई बहुत गहराई है, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। कंपनी का डेफिनेशन
सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर बताओ, सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 20। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कंपनी क्या है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। Company means a company incorporated under this act. This act मतलब the Companies Act 2013 or under any previous company law, or under any previous company law मतलब under any previous company law मतलब previous company law, जैसे Companies Act 1956। जैसे मेरा भी कंपनी है मोहित एडिकॉम प्राइवेट लिमिटेड। मोहित एडिकॉम प्राइवेट लिमिटेड क्या कंपनी है? हाँ वो कंपनी है, बिकॉज इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड नॉट अंडर दिस एक्ट बट प्रीवियस कंपनी लॉ में तो इनकॉर्पोरेट हुआ ना, कंपनीज एक्ट 1956 में तो इनकॉर्पोरेट हुआ ना, सो इट इज अ कंपनी। कंपनी का डेफिनेशन में इतना गहराई है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मेरे सवालों का जवाब दो यार, चैट में लिख करके जवाब दो, और बाद में अगर देख रहे हो तो भी सोचो। फॉरेन कंपनी, इज फॉरेन कंपनी या कंपनी? दोस्तों फटाफट बताओ, क्या फॉरेन कंपनी कंपनी तो होता ही है? अरे कंपनी तो होता ही है भाई, कंपनी तो होता ही है। फॉरेन कंपनी कंपनी तो होता ही है। मेरे बच्चों बताओ, क्या फॉरेन कंपनी कंपनी होता है क्या? क्या फॉरेन कंपनी कंपनी होता है क्या भाई? बताओ, फटाफट जवाब दो, फटाफट जवाब दो। क्या एक फॉरेन कंपनी को हम लोग कंपनी बोल सकते हैं क्या? आंसर इस फॉरेन कंपनी को बच्चे बोल रहे हैं, यस या नो में जवाब दो। कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं। मैं बता दूं, जो बच्चे यस बोल रहे हैं, इसीलिए कि तो ये रिवीजन लेकर के आया हूं भाई, पूरा तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, 2 पार्ट में पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? फोकस करते चलो। आंसर इज फॉरेन कंपनी जो है ना, वो कंपनी नहीं होता। फॉरेन कंपनी इज नॉट अ कंपनी। फॉरेन कंपनी इज नॉट अ कंपनी। ये कंपनी नहीं होता। सर क्या बोल रहे हैं सर, कंपनी तो होता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंपनी जो है ना, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 42 के अंदर। कम ऑन गाइस, फॉरेन कंपनी को किस सेक्शन ने डिफाइन किया? फॉरेन कंपनी को डिफाइन किया है सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 42। सेक्शन 2 क्लॉज 42 बोलता है फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी। अच्छा, कोई भी डेफिनेशन जो होगा ना, या तो मीन से चालू होगा या इंक्लूड से। ये चीज पहले रेक्टिफाई कर लो, कान खोल करके सुन लो, पत्थर का लकीर है। कोई भी डेफिनेशन या तो मीन से स्टार्ट होगा या फिर इंक्लूड से। जो तुम लोग डेफिनेशन में रंग भरते हो ना, तो एक ही रंग मिलेगा, रेड, जीरो मिलेगा। तुम लोग जो लिखते हो ना, मे बी डिफाइंड एज, कैन बी डिफाइंड एज, इज डैश, ये सब काट करके फेंक दिया जाएगा, सब काट करके फेंक दिया जाएगा। फिर बोलोगे इंस्टीट्यूट नंबर नहीं दिया। कोई भी डेफिनेशन होगा या तो मींस से स्टार्ट होगा या फिर इंक्लूड से। याद रखना, ये देखो, जैसे कंपनी का क्या डेफिनेशन है, मींस। मींस मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। यू कैन नॉट एक्सटेंड द डेफिनेशन, इट इज एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। और अगर कोई भी डेफिनेशन इंक्लूड्स से स्टार्ट होगा, मतलब आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। इंक्लूड्स बोला है, जैसे ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स बॉयज, ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स बॉयज, तो क्या गर्ल्स ह्यूमन बीइंग नहीं है सर? आपने तो इंक्लूड बोला, तो वो एग्जॉस्टिव नहीं है। लेकिन अगर मैं मीन्स बोलूंगा तो वो एग्जॉस्टिव है। So any definition which starts with the word means is exhaustive and restrictive, exhaustive and restrictive. But अगर कोई definition includes से start हो रहा है, तो वो खाली inclusive definition है। If any definition starts with the word includes, वो खाली inclusive definition है, वो exhaustive और restrictive definition नहीं है। मक्खन सर, तो फॉरेन कंपनी को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अंदर। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42, फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। बट इनकॉर्पोरेट कहां हुआ है? फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रहा है आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो रहा है। क्या एक फॉरेन कंपनी हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हो रहा है या प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हो रहा है? आंसर इज फॉरेन कंपनी। क्या हमारा कंपनीज एक्ट 2013 में पैदा हो रहा है? यूएसए में एक कंपनी पैदा होगा तो क्या वो भारत का कंपनीज एक्ट 2013 में पैदा होगा? नहीं। तो क्या फॉरेन कंपनी इस एक्ट में पैदा हुआ है या प्रीवियस कंपनी लॉ में पैदा हुआ है? नहीं, फॉरेन कंपनी तो विदेश के कानून के हिसाब से पैदा हुआ होगा। तो कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है? कंपनी मींस अ कंपनी, कंपनी मींस अ कंपनी incorporated under this act. Company means a company incorporated under this act और प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी सिर्फ वही माना जाएगा जो इस एक्ट में पैदा हुआ है या प्रीवियस कंपनी लॉ। फॉरेन कंपनी विदेश एक्ट में पैदा होता है। फॉरेन कंपनी क्या इस एक्ट में पैदा हुआ है, क्या प्रीवियस कंपनी लॉ में पैदा हुआ है? आंसर इज फॉरेन कंपनी इस एक्ट में या प्रीवियस कंपनी लॉ में पैदा नहीं हुआ है, इसलिए फॉरेन कंपनी fails to satisfy the definition of company. That is why foreign company is not a company. फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं होता।
तो फिर सर फॉरेन कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकते हो, बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकते हो। फॉरेन कंपनी कंपनी तो नहीं है, ये मैंने प्रूव कर दिया। तो सर फिर फॉरेन कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी को आप बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकते हो। बॉडी कॉर्पोरेट जो है ना, इट्स अ वेरी ब्रॉडर टर्म। बॉडी कॉर्पोरेट बहुत ब्रॉडर टर्म है। एक्चुअल में जो भी एंटिटी, कोई भी एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका परपेचुअल सक्सेशन रहता है, कोई भी एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका परपेचुअल सक्सेशन मतलब उसके ओनर्स मर जाएंगे लेकिन वो नहीं मरेगा, उसका सेपरेट एंटिटी है। कोई भी एंटिटी विच एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द मेंबर्स, परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द मेंबर्स है, पावर टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट है, पावर टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट है, पावर टू अक्वायर, होल्ड, डिस्पोज, अक्वायर, होल्ड, डिस्पोज, प्रॉपर्टी, मोबल, इमोबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, चाहे प्रॉपर्टी मोबल हो, इमोबल हो, टेंजिबल, इनटेंजिबल हो, वो खरीद सकता है, होल्ड कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है, स्यू भी कर सकता है और स्यू हो भी सकता है। पावर टू स्यू यानी केस करना, एंड पावर टू गेट स्यूड, पावर टू स्यू एंड बी स्यूड। ऐसा कोई भी एंटिटी जिसका सेपरेट एंटिटी है, एनी एंटिटी, एनी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, राइट टू यूज अ कॉमन सील, इट हैज अ राइट टू यूज अ कॉमन सील मतलब सिग्नेचर। हालांकि कंपनी के लिए कॉमन सील ऑप्शनल बना दिया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं राइट है, राइट टू यूज अ कॉमन सील। पावर टू अक्वायर, होल्ड, डिस्पोज, अक्वायर, होल्ड, डिस्पोज, प्रॉपर्टी, चाहे मोबल हो, इमोबल हो, टैंजिबल, इनटैंजिबल, पावर टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट, टू sue and be sued, to sue and be sued refers to a body corporate। उसी को हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं, उसी को हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। तो फॉरेन कंपनी भी तो सेपरेट एंटिटी वगैरह है ही, तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकते हो। इनफैक्ट सारे कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं, ऑल द कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट। जितने भी कंपनीज होते हैं ना, सबके सब बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं। क्लियर? इनफैक्ट एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में भी तो सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ये सब है। तो एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है। हाँ, एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म। Any entity having perpetual succession, बताए ना, any entity having perpetual succession, right to use a common seal, separate entity, power to acquire, hold, dispose, property, mobile, immobile, tangible, intangible, power to enter the contract, sue and be sued, refers to body corporate. So foreign company अभी तक क्या सीखे हो? कंपनी तो नहीं है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट है। मक्खन सर, मक्खन एकदम। तो कंपनी का डेफिनेशन क्लियर है एक्ट का? बताओ कंपनी का डेफिनेशन क्लियर है क्या? हाँ सर, कंपनी का डेफिनेशन हम लोग को क्लियर है। बताओ कंपनी का क्या डेफिनेशन है? Section 2, clause number 20 of the Companies Act 2013. Company means a company incorporated under this act. Company means a company incorporated under this act or under previous company law. Because foreign company is not incorporated under our act or previous company law, so foreign company fails to satisfy the definition of company. So foreign company is not a company. अब हम लोग फीचर्स ऑफ कंपनी में अगर आ जाए मेरे बच्चों, फीचर्स ऑफ कंपनी का अगर बात करें, लेट अस टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ कंपनी। आ जाओ भाई, फीचर्स ऑफ कंपनी। वेरी गुड सौरभ। सौरभ बोल रहा है सर इसका मतलब ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ, ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट बहुत बड़ा शब्द है। ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनी। एलएलपी के अंदर एलएलपी भी आएगा बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। ओके सर। फीचर्स ऑफ कंपनी का अगर बात करें, सेपरेट लीगल एंटिटी है भैया, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है सर? कि कंपनी का अलग एंटिटी है फ्रॉम द मेंबर्स। कंपनी और उसका मेंबर लोग सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल legal person created by a process of law. It is an artificial legal person created by a process of law. So it enjoys a separate entity from the members, legally separate from the members. और फिर क्या रहेगा? परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर आएंगे जाएंगे, चेंज होंगे, मरेंगे। मेंबर आएंगे जाएंगे, चेंज होते जाएंगे, मरते जाएंगे, लेकिन कंपनी का अस्तित्व जिंदा रहेगा। कंपनी का अस्तित्व जिंदा रहेगा। परपेचुअल सक्सेशन है भाई, परपेचुअल सक्सेशन। How does company attain perpetual succession? You know, because by a process of transfer and transmission of share. क्या फर्क होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में? क्या फर्क है ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में? जीते जी अगर आप अपना शेयर किसी को बेच रहे हो, वो ट्रांसफर है। अगर कोई मर गया, शेयर होल्डर मर गया, सर शेयर होल्डर मर गया तो क्या कंपनी भी मर जाएगा? नहीं। मान लो कंपनी के अंदर 7 शेयर होल्डर थे, 7 शेयर होल्डर थे, सातों के सातों एक साथ मर गए, फिर भी कंपनी जिंदा रहेगा, कंपनी मरेगा नहीं। क्या होगा? वो सातों के सातों शेयर होल्डर मर भी जाएंगे ना, तो उनका शेयर जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ट्रांसफर मत बोलो, उनका शेयर ट्रांसमिट हो जाएगा।
ठीक है, उनका शेयर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिशन बोलते हैं इसको। सो बाय अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लॉ उनका शेयर ट्रांसमिट हो जाएगा, उनको लीगल हेयर को, उनके लीगल हेयर को चला जाएगा और वो शेयर होल्डर बन जाएंगे। ठीक है, लीगल हेयर शेयर होल्डर बन जाएंगे, मतलब कंपनी जिंदा रहेगा। सारे शेयर होल्डर मर जाएंगे तो उनका शेयर विल बी ट्रांसमिटेड टू द लीगल हेयर, बट कंपनी जिंदा रहेगा। तो इसी को परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। चेंजेस इन द मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। अच्छा, लायबिलिटी मेंबर लोग का क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। अच्छा याद रखना, कंपनी का लायबिलिटी अलग है, मेंबर लोग का लायबिलिटी अलग है। कंपनी का लायबिलिटी और मेंबर लोग का लायबिलिटी अलग अलग है, ऑब्वियस बात है, बिकॉज कंपनी का सेपरेट एंटिटी है उसके मेंबर से। अगर मेंबर लोग कुछ पर्सनल गुड्स परचेज किया, मेंबर लोग पर्सनल गुड्स परचेज किया, तो क्या कंपनी लायबल रहेगा? नहीं। वैसे कंपनी का लायबिलिटी के लिए मेंबर लायबल नहीं है, कंपनी का लायबिलिटी के लिए मेंबर लोग भी पर्सनली लायबल नहीं है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, बिकॉज इट्स क्रिएटेड बाय लॉ, सो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा, कंपनी एक्ट्स थ्रू ह्यूमन एजेंसी ओनली। कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी खुद तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ, कंपनी खुद तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसको कुछ ह्यूमंस तो चाहिएगा चलाने के लिए, डायरेक्टर्स बोलते हैं उन ह्यूमंस को, हम लोग डायरेक्टर्स बोलते हैं, डायरेक्टर्स चलाते हैं कंपनी को। क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सीयू कर सकता है और सीयू हो सकता है? बताया था मैंने, बिल्कुल हो सकता है ये सब। फिर दोस्तों आ जाओ सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी हम यहां पर आपको दो टो केस सिखाने वाले हैं, ऐसे तो बहुत सारा केस लॉ है, लेकिन मत भूलो ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, मैराथन रिवीजन चल रहा है। अगर मैराथन रिवीजन अच्छा लग रहा है तो सोचो यार, सोचो कि क्लास हम लोग किस लेवल पर किए होंगे। तुमको अगर रिवीजन अच्छा लग रहा है तो तुम सोच सकते हो कि हम लोग क्लास किस लेवल पर किए होंगे। तो सर ये क्लासेस वगैरह हम लोग खरीद सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, लिंक दिया हुआ है साइट का, उसमें जाना, साइट में meplclasses.com, www.meplclasses.com में जाना और अपना कैटेगरी में सिलेक्ट कर लेना, कैटेगरी को क्लिक करना और जो भी तुम्हारा कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करके क्लास अवेल कर लेना। अभी आ जाओ सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी में अभी हम आपको दो तो फेमस केस लॉ बताने वाले हैं। मक्कारा, याद आया? यस सर, याद आ गया सर। मक्कारा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस लिमिटेड, मक्कारा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस लिमिटेड हम समझाने वाले हैं। और हम समझाने वाले हैं सैलोमॉन वर्सेस सैलोमॉन एंड कंपनी लिमिटेड। सलमान भाई नहीं रे बाबा, सैलोमॉन वर्सेस सैलोमॉन एंड कंपनी लिमिटेड, राइट, सैलोमॉन वर्सेस सैलोमॉन एंड कंपनी लिमिटेड। तो हम मक्कारा वाला आपको केस समझाने वाले हैं और समझाने वाले हैं सैलोमॉन वर्सेस सैलोमॉन एंड कंपनी लिमिटेड। और उसके बाद हम दुनिया भर का जो डेफिनेशंस है ना, कंपनीज एक्ट के अंदर जो दुनिया भर का डेफिनेशंस दिया गया है, वो डेफिनेशंस के अंदर जो है ना हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, ये देखो डेफिनेशंस। ऑन द बेसिस लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल भी आएगा बेटा, सब आएगा, सब आएगा आज के क्लास में, सब आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, तीन प्रकार का कंपनी हो सकता है, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। लायबिलिटी के हिसाब से गारंटी, शेयर, अनलिमिटेड। कंट्रोल के हिसाब से होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। साइज के हिसाब से स्मॉल एंड बिग। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी। ओनरशिप के हिसाब से गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट। स्टेटस के हिसाब से डोरमेंट कंपनी, एक्टिव कंपनी। लिस्टिंग के हिसाब से लिस्टेड, अनलिस्टेड। एंड रिमेनिंग थ्री कंपनीज हो गया निधि, स्टार्टअप एंड आईएफएससी। ये सारे के सारे कंपनीज का डेफिनेशंस भी हम लोग सीखेंगे, सारे के सारे कंपनीज का डेफिनेशन भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, पहले हम डेफिनेशन सिखाएंगे फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल सिखाएंगे। तो एजेंडा क्लियर है? पहले हम अभी आपको सेपरेट एंटिटी का दो केस लॉ पढ़ाने वाले हैं, मक्कौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। फिर दुनिया भर का डेफिनेशंस को क्रैक करने वाले हैं, दुनिया भर का डेफिनेशंस को क्रैक करने के बाद लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल पढ़ाने वाले हैं। एक्साइटेड? यस सर, आ जाओ। मक्कौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आ जाइए दोस्तों। मक्कौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फोकस करिए, फोकस करिए। मक्कौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में क्या हुआ था सुनो। मक्कौरा वर्सेस मक्कारो नहीं, अरे मक्कारो नहीं, मक्खौरा, मक्खौरा। ठीक है, मक्खौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में क्या हुआ था, केस का ईयर मत याद रखना, दरकार नहीं है, 1925, नॉट रिक्वायर्ड। इसमें यह हुआ था कि कंपनी कंपनी का जो स्टॉक था, कंपनी का टिम्बर का काम था, कंपनी का क्या चीज का काम था, टिम्बर बिजनेस था। तो कंपनी का जितना भी टिम्बर का स्टॉक था, जो शेयर होल्डर था ना मक्कारा, उसके पास सारा शेयर था एक्सेप्ट वन।
एक शेयर छोड़ करके मक्कारा जो है ना उसके पास सारा शेयर था. मक्कारा was holding all the shares of the company known as Makkara Northern. Makkara was holding all the shares of its company except one share. अब मक्कारा क्या किया, कंपनी का जो स्टॉक था, कंपनी का स्टॉक का इंश्योरेंस मक्कारा ने अपने नाम पर करवा लिया इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर के. समझ में आया? हाँ सर समझ में आया. कंपनी का जो टिम्बर का स्टॉक था ना, कंपनी का धंधा टिम्बर का था, तो टिम्बर का जो स्टॉक था ना, कंपनी का जो टिम्बर का स्टॉक था वो शेयर होल्डर ने अपने नाम पर इंश्योरेंस करवा लिया इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर के. अब अल्टीमेटली क्या हुआ, जब टिम्बर्स वर लॉस्ट, ठीक है, अल्टीमेटली क्या हुआ, जब टिम्बर जो है ना, टिम्बर चोरी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर दिया. इंश्योरेंस कंपनी मक्कारा को क्लेम देने से मना कर दिया, ये बोल करके कि देखो भाई तुम ओनर थोड़ी ना हो जो तुमको क्लेम दे. है मैं मक्कारा हूं, मान लो मैंने ही तो इंश्योरेंस करवाया था और टिम्बर अब लॉस्ट हो गया, टिम्बर का, कंपनी का टिम्बर का मैंने इंश्योरेंस करवाया था, मेरे पास सारा ही शेयर है उस कंपनी का यार एक्सेप्ट वन, तो मेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिलो, वो टिम्बर चोरी हो गया. इंश्योरेंस कंपनी बोला नहीं देंगे, क्योंकि टिम्बर का मालिक तुम नहीं है, कंपनी है. कंपनी अलग है, मक्कारा अलग है, सेपरेट एंटिटी. शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी बट नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी. याद रखना, shareholders have the ownership of the company but they do not have ownership of the assets of the company. Assets of the company belong to the company itself. Company had the right to get the stock insured and company is a proper party to receive the compensation. Had company got the insurance done, then company would have received. कंपनी ने अगर करवाया होता तो कंपनी को मिलता, यहां मेरे को नहीं मिलेगा. अब आप बोलेंगे सर इंश्योरेंस कंपनी का भी तो गलती था. हाँ गलती था इंश्योरेंस कंपनी का. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो मैंने प्रीमियम दिया था वो इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे को रिफंड हो जाएगा, प्रीमियम मेरे को रिफंड हो जाएगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं. सर अगर मक्कारा सारा शेयर होल्ड करता तो भी, 100% शेयर होल्ड करता ना मक्कारा, तो भी इंश्योरेंस कंपनी मक्कारा को क्लेम नहीं देता. समझ में आ गया सर? पढ़ो अब इसको. मक्कारा was the holder of nearly all except one shares of a timber company, और वो क्रिएटर भी था उसी कंपनी का. ठीक है, अब मक्कारा ने क्या किया, मक्कारा यानी एम ने इंश्योरेंस करवा लिया कंपनी का टिम्बर का खुद के नाम पर. टिम्बर वाज लॉस्ट, एम क्लेम्ड द इंश्योरेंस कंपेंसेशन. मक्कारा ने इंश्योरेंस कंपनी से कंपेंसेशन मांगा. इंश्योरेंस कंपनी वाज नॉट लायबल. इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट इंश्योरेंस कंपनी वाज नॉट लायबल टू कंपेंसेट मक्कारा एज नो शेयर होल्डर हैज एनी राइट टू एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट, हैज no shareholder has any right or any interest of property owned by the company. He has no legal or equitable interest in them. मक्खन सर, एकदम मक्खन. ये था सेपरेट एंटिटी का केस, मक्कारा वाला. ठीक है, अब एक सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड में आइए. सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड. देखो क्या हुआ था इसमें. सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड में क्या बोला गया था. ये बहुत ही लीडिंग केस लॉ है, इंग्लिश केस लॉ है, लीडिंग केस लॉ है. सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड. ठीक है, इसी में बताया गया था कि ना कॉर्पोरेट वेल होता है. कॉर्पोरेट वेल मतलब सेपरेट एंटिटी. कॉर्पोरेट वेल मतलब एक पर्दा है, पर्दा, ये देखो पर्दा, कंपनी और मेंबर के बीच में एक पर्दा है, वॉल है. देयर इज अ वॉल, देयर इज अ वेल मतलब पर्दा बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स. इसलिए कंपनी का लायबिलिटी जो है ना, ये दीवार के कारण कंपनी का लायबिलिटी ये दीवार रोक लेता है, मेंबर तक बह करके नहीं जाता है. लेकिन अगर ये दीवार उठ गया ना, तो कंपनी का लायबिलिटी बह करके मेंबर के पास चला जाएगा. लेकिन ये दीवार उठता नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस का बात अलग है. ये दीवार जनरली उठता नहीं है. सो देयर इज अ सेपरेट एंटिटी बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स. कंपनी अलग है, मेंबर अलग है. कंपनी का लायबिलिटी है, मेंबर लोग का नहीं है. We got it, sir. तो सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड. सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड. क्या बोला गया था सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड में? ध्यान से सुनो. सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट बोला गया था भाई. सेपरेट एंटिटी, गणेश लगातार वीडियो देखते रहो. सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट बोला गया था कि कंपनी और उसका मेंबर अलग अलग है. हुआ क्या था इसमें सुनो. सैलोमन एक बिजनेसमैन था
उसने अपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट किया। कैसे? एक कंपनी खोला जिसका नाम रखा सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी लिमिटेड। सैलोमन ने कंपनी खोला जिसका नाम रखा सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी लिमिटेड, और उसमें ना 7 शेयर होल्डर बने। सैलोमन खुद हरा भरा परिवार था उसका। सैलोमन खुद, उसकी बीवी, ठीक है, सैलोमन खुद, उसकी बीवी, 4 लड़के और 1 लड़की, ठीक है, 4 बीवी मत लिख देना। सैलोमन खुद, उसकी बीवी, 4 लड़के और 1 लड़की, डॉटर। तो 7 जन हो गए ना रे बाबा। सैलोमन, उसकी बीवी, 4 बच्चे, 2 और 4 6 और 1 डॉटर, 7 जन। 7 जन से उन्होंने कंपनी खोला। क्लियर? 7 जन से उन्होंने कंपनी खोल दिया। और क्या किया? जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, वो बेच दिया। खुद का सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बेच दिया। किसको बेच दिया? सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को। सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को बेच दिया। 38,782 पाउंड्स में। 38,782 पाउंड्स, ये फैक्ट्स ऑफ द केस आपको याद रखना पड़ेगा, फिगर याद रखना पड़ेगा। 38,782 पाउंड्स में बेच दिया। किसको बेचा? कंपनी को। ठीक है, सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को अपना खुद का धंधा बेच दिया 38,782 पाउंड्स में। और फिर कंसिडरेशन कंपनी सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ने, कंसिडरेशन जो है किस किस को दिया? सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ने 38,782 का कंसिडरेशन कैसे दिया? 20,000 पाउंड का शेयर दिया सैलोमन को, 10,000 पाउंड का डिबेंचर दिया। 38,782 का कंसिडरेशन कैसे दिया? 20,000 पाउंड का शेयर दिया, 10,000 पाउंड का सिक्योर्ड डिबेंचर दिया। 20,000 पाउंड का शेयर, 10,000 पाउंड का सिक्योर्ड डिबेंचर। और एक एक शेयर रिमेनिंग शेयर होल्डर को, उसकी बीवी को 1, 4 बच्चों को 1 1 और लड़की को 1, ठीक है, एक एक शेयर बाद बाकी परिवार को दे दिया। और रिमेनिंग जो है सैलोमन को कैश दे दिया, कैश। तो कंपनी ने 38,782 पाउंड कैसे चुकाया? सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ने 38,782 का कंसिडरेशन चुकाया, 20,000 पाउंड का शेयर देकर के सैलोमन को, 10,000 पाउंड का डिबेंचर देकर के, एक एक तो शेयर देकर के रिमेनिंग शेयर होल्डर्स को, एंड रिमेनिंग अमाउंट कैश में देकर के। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ? कंपनी खुल चुका। कंपनी खुलने के कुछ महीनों बाद कंपनी गॉट इनटू फाइनेंशियल ट्रबल। कंपनी गॉट इनटू फाइनेंशियल ट्रबल, लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया, चुका नहीं सक रहा है, कंपनी रुपया नहीं चुका सका। अच्छा, कंपनी के और भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी पैदा हो गए थे। कंपनी तो धंधा किया ना कुछ महीना, तो कंपनी जब बिजनेस किया कुछ महीना, लोगों से उधार में माल खरीदा और बहुत सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पैदा हो गए। अब कंपनी यार चुका नहीं सक रहे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी। और याद है सैलोमन को उसने कंपनी ने सैलोमन को 10,000 पाउंड का सिक्योर्ड डिबेंचर भी दिया था। हाँ सर याद है। अब कंपनी चुका नहीं सक रहा है, तो कंपनी जब चुका नहीं सक रहा है, कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन। कंपनी लिक्विडेशन वाइंडिंग अप में चला गया। सब लोग, सारे क्रेडिटर लोग आ गए, सारे के सारे क्रेडिटर लोग अपना क्लेम मांगने आ गए। सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के ऊपर केस कर दिया, हम लोग का क्लेम दो, हम लोग का क्लेम दो। सारे क्रेडिटर लोग आ गए। सबसे आगे, क्रेडिटर लोग के सबसे आगे सैलोमन भी आकर के खड़ा हो गया, हम भी लेंगे। अरे क्रेडिटर लोग, तुम लोग पीछे हटो, तुम लोग तो अनसिक्योर्ड हो। सैलोमन भी आकर के खड़ा हो गया कि कंपनी का जो एसेट बेचा जाएगा ना, ये कंपनी का एसेट बेच करके हम सबसे पहले अपने आप को चुकाएंगे। सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का एसेट बेच करके सैलोमन बोला सबसे पहले वो अपने आप को चुकाएगा, क्योंकि उसके पास सिक्योर्ड डिबेंचर है यार, वो भी क्रेडिटर है, सिक्योर्ड डिबेंचर, वो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर वाला। तो सारे क्रेडिटर लोग बोल गए वाह रे वाह क्या तमाशा है। सारे क्रेडिटर लोग पीछे से बोल रहे क्या तमाशा कर रहे हो, खुद अपना, तुम कंपनी का जो खुद कंपनी का एसेट बेच करके अपने आप को चुकाओगे, खुद अपना कंपनी का खुद का एसेट बेच करके अपने आप को चुकाओगे और हम लोग तमाशा देखेंगे। बात चला गया कोर्ट में। जज था लॉर्ड मैकनॉटन। लॉर्ड मैकनॉटन, लॉर्ड मैकनॉटन बोला, लॉर्ड मैकनॉटन क्या बोला? लॉर्ड मैकनॉटन बोला सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड अलग है, सैलोमन अलग है, दोनों का सेपरेट एंटिटी है। और सैलोमन क्योंकि सिक्योर्ड डिबेंचर है इसके पास, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, सबसे पहले एसेट बेच करके कंपनी का सिक्योर्ड क्रेडिटर को चुकाएंगे, फिर कुछ बचेगा तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को चुकाएंगे। तो सैलोमन को बिल्कुल रुपया मिलेगा। मक्खन सर, मक्खन सर, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। Solomon versus Solomon and Company Limited. The House of the Lords laid down. House of the Lord, English court. Company is a person. Company is a person distinct and separate from its member. Company अलग है, member अलग है। देखो सैलोमन ने इनकॉर्पोरेट किया एक कंपनी जिसका नाम था सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। 7 सब्सक्राइबर, कौन कौन? खुद, उसकी बीवी, और कौन बताओ? वो खुद, उसकी बीवी, और बताओ कौन? 4 बच्चे,
हाँ तो सुन लो ना, 7 सब्सक्राइबर कौन, वो खुद, उसकी बीवी और उसके 4 बच्चे और 1 डॉटर, 7 सब्सक्राइबर के साथ कंपनी खोल डाला। फिर क्या हुआ, कंपनी टुक ओवर द पर्सनल बिजनेस एसेट्स, कंपनी पर्सनल बिजनेस सैलमन का टेक ओवर कर लिया 38,782 पाउंड में, 20,000 शेयर, एक एक पाउंड वाला, 10,000 डिवेंचर, ठीक है, 10,000 डिवेंचर एंड बैलेंस इन कैश, एंड अपनी बीवी और बच्चों और डॉटर को भी एक एक शेयर पकड़ा दिया, ठीक है ना, यस। सब्सिक्वेंटली कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी थे 7,000 पाउंड के, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी थे भाई, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने के थे, 7,000 पाउंड के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे, है ना। और ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लोग क्या बोले पता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लोग बोले सैलोमन को क्रेडिटर मत मानो, सैलोमन को क्रेडिटर मत मानो, क्योंकि वो तो खुद ही मैनेजिंग डायरेक्टर है इस कंपनी का, और कोई डिफरेंट तो है नहीं, सैलोमन और सैलोमन कंपनी लिमिटेड एक ही बात है। लेकिन जज जो था लॉर्ड मैकनॉटन, लॉर्ड मैकनॉटन ने क्या बोला, लॉर्ड मैकनॉटन ने बोला कि भाई कंपनी अलग होता है, कंपनी इज डिफरेंट ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, है ना। इसलिए यहां पर बोला गया कि भाई कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है। This case clearly established company has its own existence, and as a result, shareholder cannot be held liable for the acts of the company, even though he holds virtually the entire share capital. पूरा शेयर कैपिटल है, फिर भी मेंबर अलग रहेगा, कंपनी अलग रहेगा। ये था सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, मक्खन एकदम। अब हम लोग आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। कम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी गाइस, वेरी फास्ट। नवनीत सोनी बोल रहा है बाकी चैप्टर्स के मैराथन अपलोडेड हैं, यस यस माय फ्रेंड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैराथन अपलोडेड है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मैराथन अपलोडेड है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का मैराथन अपलोडेड है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ने वाले हम लोग, वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज, और भाई टाइप्स ऑफ कंपनीज, मैं तुम्हें एक बड़ा काम का चीज देता हूं, रुको, बड़ा काम का चीज देता हूं। ये रहा प्लेलिस्ट, ये रहा प्लेलिस्ट, मैंने प्लेलिस्ट दिया भाई। ये प्लेलिस्ट नहीं है, ये तुम्हें इंटर तक पहुंचाने का चाबी है, इट्स अ की टू योर इंटर। ये पीडीएफ कहां मिलेगा, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं यहां से 2 दिन के अंदर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। सो पक्का से टेलीग्राम चैनल जो है उसको फॉलो करते रहो। जो मेरी टीम वीडियो देख रही है, मेरी टीम जो चैट को मैनेज कर रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लिंक्स प्रॉपर्ली पिन कर दें। ऑलरेडी मॉक टेस्ट हम लोग के यहां पर चल रहा है, जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा था, फ्री मॉक टेस्ट था। हर्षित बोल रहा है हेलो सर फ्रॉम क्लास 11, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लवलेश सब कुछ सही है, यहां पर तुमको क्या करना पड़ेगा, ईयरफोन यूज करना पड़ेगा।
यहां सब कुछ सही है, डिस्टर्ब मत करो ऐसे। एलएलपी भी होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं सर क्लासेस वगैरह कहां से खरीदा जाए, तो meplclasses.com से, www.meplclasses.com, ये रहा meplclasses.com में जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए, तब आपका नाम भी यहां पर आ सकेगा। जैसे चाहे ऑल इंडिया रैंक 3 हो, चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 हो, ये सब हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, ये सब के सब हमारे ही ट्यूशंस जो है वो लिए हैं, हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, राइट। और क्लासेस लेने के लिए क्या करना पड़ता है, कोर्स में जाना पड़ता है, कोर्स के अंदर क्लासेस, क्लासेस के अंदर कैटेगरीज, और जो भी आपका कैटेगरी है वो तब आप ही बता सकेंगे ना कौन सा कैटेगरी है, जो भी आपका कैटेगरी है, फाउंडेशन, ईटी, सीएमए फाउंडेशन, फाइनल, इंटर, चलो दिखा दिया मैंने कैसे क्लासेस लेना है। अब आ जाओ बैक टू द रिवीजन यार, बैक टू द रिवीजन। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो घोर पाप कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब पक्का से कर लेना, ये वाला भी और हमारा यूट्यूब का जो नया चैनल है, क्योंकि डेली वहां पर कुछ ना कुछ रिवीजन चलता है, नया वाला यूट्यूब चैनल पर, एमईपीएल क्लासेस का यूट्यूब चैनल। चलो चलो भाई आ जाओ मैदान में, आ जाओ मैदान में। टाइप्स ऑफ कंपनी सीख रहे हैं और इसी के जरिए हम लोग बहुत सारा डेफिनेशन सीखने वाले हैं, सारा डेफिनेशन, बहुत सारा नहीं, इस क्लास में हम आपका सारा का सारा डेफिनेशन कंप्लीट करा देंगे, सारा डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, फोकस करो, सारा डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनीज का अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी जो है ना अलग अलग टाइप्स के हिसाब से हो सकता है। वी कैन क्लासिफाई कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, वी कैन क्लासिफाई द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, कंट्रोल, साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्टेटस, लिस्टिंग एटसेट्रा। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी का अगर हम लोग बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, तीन प्रकार का कंपनी होता है, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। सर एग्जाम में सेक्शन नंबर याद करके लिखना है क्या, हाँ बिल्कुल, तभी अच्छा नंबर मिलेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स अगर हम लोग बात करें, तीन कंपनी होगा। वन पर्सन कंपनी का डेफिनेशन है सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 62। वन पर्सन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 62 का क्या डेफिनेशन है, बोला वन पर्सन कंपनी मींस, ये तीनों डेफिनेशन में मींस है, डेफिनेशन में डैश दे करके मत लिखना, मे बी डिफाइंड एज, कैन बी डिफाइंड एज, ऐसे मत लिखना। लॉ का डेफिनेशन या तो मीन से स्टार्ट होता है या इंक्लूड से, ठीक है, और यहां ये तीनों डेफिनेशन में मींस से स्टार्ट है। सो वन पर्सन कंपनी का अगर हम आपको डेफिनेशन दे, सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज नंबर 62, वन पर्सन कंपनी मींस a company having only one person as a member. OPC means a company having only one person as its member. केवल एक ही यहां पर मेंबर हो सकता है, एक ही मेंबर हो सकता है, इससे ज्यादा मेंबर नहीं हो सकता। प्राइवेट कंपनी का अगर हम आपको डेफिनेशन दे, प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी means a company, private company means a company, private company means a company having paid up share capital, having such paid up share capital as may be prescribed. Private company means a company having such amount of paid up share capital as may be prescribed, और प्रेस्क्राइब रूल्स में पता कितना है, 0। तो अभी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कुछ नहीं चाहिए, बहुत पुराने जमाने में प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए कम से कम 1 लाख चाहिए रहता था, अभी प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज 0। एंड इसके आर्टिकल्स में 3 ठो कंडीशंस रहेगा, वो आर्टिकल्स वाला 3 ठो कंडीशन क्या क्या है फटाफट बता दो। आर्टिकल में 3 कंडीशन रहेगा। कंडीशन नंबर 1 रेस्ट्रिक्ट्स, कंडीशन नंबर 1 क्या है, प्राइवेट कंपनी का 3 ठो कंडीशन का फटाफट मेरे को रेस्ट्रिक्शन बता दो। चलो हम यहां लिख देते हैं दोस्तों, प्राइवेट कंपनी का 3 ठो कंडीशन का फटाफट मेरे को बता दो, क्या 3 ठो कंडीशन है प्राइवेट कंपनी में, क्या 3 ठो कंडीशन है 3 कंडीशन है तो बताओ, तो 3 कंडीशन क्या है, चलो हम बताते हैं। प्राइवेट कंपनी में 3 कंडीशन है, रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी का 3 कंडीशन याद रखना, रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, limits द
number of members to 200, limits the number of members to 200, prohibits invitation, prohibits any invitation, prohibits any invitation to public, prohibits any invitation to public to subscribe the securities of company, to subscribe the securities of company, prohibits any invitation to public to subscribe the securities of company. मेरे सवालों का जवाब दो. यहां लिखा हुआ है restricts the transfer of share, restricts the transfer of share. तो क्या प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफर हो सकता है? यस और नो? क्या एक प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफर हो सकता है? साफ साफ लिखा हुआ है restricts the transfer of share. प्राइवेट कंपनी में 3 कंडीशन है आर्टिकल्स में. restricts the transfer of share. तो क्या प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफर हो सकता है? यस और नो? अरे इतने सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, लाइक तो कर दो. कंपटीटर्स लोग आकर के डिसलाइक तो कर देते हैं जल करके और डर करके, डर के और जल के, और फिर यही वीडियो देख करके थोड़ा बहुत ज्ञान भी हासिल करते हैं. और फिर आप देखेंगे पुराना वीडियो में कुछ पढ़ाते होंगे और नया वीडियो में कुछ और पढ़ा देंगे. क्या प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफर हो सकता है? यहां लिखा हुआ रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर. क्या प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफर हो सकता है? मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं नो, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो यस भी बोल रहे हैं. जो बच्चे यस बोल रहे हैं वो पक्का समझ गए होंगे. यस इज द करेक्ट आंसर, यस इज द करेक्ट आंसर. यस यार, रेस्ट्रिक्ट्स और प्रोहिबिट्स में फर्क है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेस्ट्रिक्ट्स एंड प्रोहिबिट्स. लॉ का वर्ड जो है ना बहुत सोच समझ करके बनाया गया. रेस्ट्रिक्ट्स और प्रोहिबिट्स में फर्क है. रेस्ट्रिक्ट्स मतलब एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन नहीं है, रोक टोक है, रोक टोक, मनाही नहीं है. प्रोहिबिट्स मतलब एब्सोल्यूट नो, लेकिन रेस्ट्रिक्ट्स मतलब एब्सोल्यूट नो नहीं, कर सकते हो सब्जेक्ट टू सम कंडीशन. तो यहां क्या लिखा हुआ है? रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर. और तुम क्या बोल रहे हो? प्राइवेट कंपनी का शेयर क्या ट्रांसफर हो सकता है? तुम बोल रहे हो नहीं हो सकता. अरे हो सकता है, प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफर हो सकता है. उसका अप्रूवल लगेगा, कंपनी का अप्रूवल लगेगा, कंपनी का अप्रूवल लगेगा. एक बच्चा बोल रहा है रिलेटिव में हो सकता है. पहले ये रिलेटिव वाला वर्ड जो है ना ये हटा दो. गांजा लोग एकदम गांजा, एकदम हाई हो, वीड ले रखे हो. क्या रिलेटिव है? कोई रिलेटिव नहीं, हट. नॉन रिलेटिव्स में भी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का अप्रूवल लगेगा. इंटरनल मतलब आपस में मेंबर लोग को ट्रांसफर होगा, ये भी जरूरी नहीं है. जैसे मोहित एडिकॉम प्राइवेट लिमिटेड है, मोहित एडिकॉम प्राइवेट लिमिटेड में हम भी एक शेयर होल्डर हैं. मेरे पास जो शेयर है मोहित एडिकॉम प्राइवेट लिमिटेड का, क्या हम तुमको ट्रांसफर कर सकते हैं? तुम तो आउटसाइडर हो, रिलेटिव भी नहीं हो मेरे. क्या हम तुमको ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी का अप्रूवल लगेगा. फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है. फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है कि जिसको मन चाहा अपने मन से ट्रांसफर कर दिया. फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है. इसलिए प्राइवेट कंपनी का शेयर जो है ना वो लिस्टिंग नहीं हो सकता. प्राइवेट कंपनी का शेयर का लिस्टिंग नहीं हो सकता रिकॉग्नाइज स्टॉक मार्केट में. दिस इज द रीजन कि प्राइवेट कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हो सकता. क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में शेयर को लिस्ट करवा दिए, स्टॉक मार्केट में शेयर को लिस्ट करवा दिए, तब तो वो शेयर क्या हो जाएगा? स्टॉक मार्केट में अगर शेयर लिस्ट हो गया तब तो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएगा. स्टॉक मार्केट में तो कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है. स्टॉक मार्केट में तो बिना परमिशन के कंपनी के कोई भी खरीद सकता है और कोई भी बेच सकता है. वही तो प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकता ना. स्टॉक मार्केट में अगर लिस्ट हो गया तब तो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएगा, जो कि प्राइवेट कंपनी में अलाउड नहीं है. वहां तो रेस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ शेयर में. दिस इज द रीजन दैट प्राइवेट कंपनी का शेयर्स कैन नॉट बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट. क्या प्राइवेट कंपनी का डिबेंचर लिस्ट हो सकता है? क्या प्राइवेट कंपनी का डिबेंचर फ्रीली ट्रांसफरेबल है? हां. ये रेस्ट्रिक्शन जो है ना ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर है. प्राइवेट कंपनी का ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में रेस्ट्रिक्शन है, डिबेंचर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, डिबेंचर्स का ट्रांसफर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है. सो प्राइवेट कंपनी का जो डिबेंचर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है. इसलिए तुम देखोगे प्राइवेट कंपनी का डिबेंचर लिस्टिंग होता है स्टॉक मार्केट में 100% होता है. मेरा रेगुलर बैच में तो मैंने एग्जांपल स्टॉक मार्केट का खोल करके दिखाया था. लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड. ये लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ऐसा प्राइवेट कंपनी था जिसका डिबेंचर लिस्टेड था स्टॉक मार्केट पे. सर डिबेंचर कैसे लिस्ट हो सकता है स्टॉक मार्केट पे? क्योंकि डिबेंचर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे गांजा. प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ रखे हो? सर हम लोग को तो ये नया ही जैसा लग रहा है.
आपसे नहीं ना पढ़े थे, सो हम लोग के लिए तो ये नया डेफिनेशन लग रहा है, इतना कुछ सा, बाप रे बाप। रेस्ट्रिक्शन किस पर है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पर है। ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है रे। शेयर लिस्ट नहीं हो सकता, प्राइवेट कंपनी का शेयर लिस्ट नहीं हो सकता, बिकॉज देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर। बट डिबेंचर लिस्ट हो सकता है प्राइवेट कंपनी का, बिकॉज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर। ओके, वी गॉट इट सर। वी गॉट इट सर। दूसरा कंडीशन प्राइवेट कंपनी में, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 200। 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकता। सर अगर ज्वाइंट होल्डर रहेंगे तो हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, दो जिस्म एक शेयर होल्डर, जान नहीं। यहां जॉइंट होल्डर लोग जो रहेगा उन लोग दो बार काउंट नहीं होगा, एक ही काउंट होगा। जॉइंट होल्डर्स आर काउंटेड एज ओनली वन। ठीक है, ये 200 के अंदर। और सुन लो, इंप्लॉइज आएगा 200 के अंदर? नहीं रे, इंप्लॉय 200 के अंदर नहीं आएगा। अच्छा, ऐसा इंप्लॉय जो मेरा शेयर होल्डर भी है, ऐसा इंप्लॉय जो मेरा कंपनी का शेयर होल्डर भी है, वो भी 200 के अंदर नहीं आएगा। इंप्लॉय मान लो मेरा शेयर होल्डर भी है, वो भी 200 के अंदर नहीं आएगा। अच्छा, कभी ना कभी वो इंप्लॉयमेंट से रिटायरमेंट ले लिया। अब मान लो वो इंप्लॉयमेंट से रिटायरमेंट ले लिया, मतलब वो मेरा इंप्लॉय नहीं रहा, बट ही कंटिन्यूज टू बी द शेयर होल्डर। ही इज नो मोर आवर इंप्लॉय, बट ही कंटिन्यूज टू बी द शेयर होल्डर। क्या वो 200 के अंदर आएगा? वो भी 200 के अंदर नहीं आएगा। ये 200 के अंदर सुन लो फिर से, जॉइंट होल्डर्स आर काउंटेड एज वन। जॉइंट होल्डर्स आर काउंटेड एज वन। मक्खन, क्या ये 200 के अंदर इंप्लॉय आएगा? नो। एम्प्लॉय भी है वो और मेरा शेयर होल्डर भी है, तो फिर भी नहीं आएगा। सर वो एम्प्लॉयमेंट से रिटायरमेंट ले लिया, अब वो खाली मेरा शेयर होल्डर है, फिर भी 200 के अंदर नहीं आएगा। कारण जानने के लिए रेगुलर बैच करो, रिवीजन में क्लियर है सर, यहां तक क्लियर है। इसका कारण वगैरह सब बताया जाता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज द रीजन कि भाई इसॉप तो मैं सारे इंप्लॉय को दूंगा। अगर मेरा 1000 इंप्लॉय है, मैंने 1000 इंप्लॉय को इसॉप दे दिया, तो सबके सब शेयर होल्डर हो जाएंगे, तब तो 200 क्रॉस हो जाएगा। चिंता मत करो, इसलिए बोला गया इंप्लॉय लोग को अगर इसॉप में शेयर बांट भी देते हो, वो 200 के अंदर काउंट नहीं होंगे। और कभी ना कभी तो उन लोग रिटायरमेंट लेगा ही। मान लो मेरा 10,000 इंप्लॉय है, 10,000 इंप्लॉय कभी ना कभी तो रिटायरमेंट लेगा ही, एंड दे कंटिन्यू टू बी द शेयर होल्डर, हाँ, तो उन लोग भी 200 के अंदर नहीं आएंगे। प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक। प्राइवेट कंपनी जो है ना, प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस नहीं ला सकता। प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता और पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता। क्या हो, मेरा कुछ भी, कोई भी पब्लिक आकर के मेरा सिक्योरिटी खरीद सकता है। प्रोहिबिट्स मतलब समझ में आ रहा है? एब्सोल्यूट नो, absolute no. Prohibits, absolute no. Any invitation. Private company is prohibited to invite the public to subscribe the securities of the company. I cannot invite public to subscribe the securities of the company. मतलब मैं जनरल ऑफर नहीं दे सकता, आओ मेहरबान कदरदान मेरा शेयर डिवेंचर कुछ भी खरीद लो, मैं ऐसा ऑफर नहीं दे सकता, जनरल ऑफर नहीं दे सकता। मैं इन्वाइट नहीं कर सकता पब्लिक को टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। आई कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक, आई कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। यहां सिक्योरिटीज है, यहां सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज के अंदर शेयर भी आएगा, डिवेंचर भी आएगा। क्या हम शेयर का पब्लिक इशू ला सकते हैं? क्या प्राइवेट कंपनी शेयर का पब्लिक इशू ला सकता है? नहीं। क्या प्राइवेट कंपनी डिवेंचर का पब्लिक इशू ला सकता है? नहीं। हम शेयर डिवेंचर कोई भी चीज का पब्लिक इशू नहीं ला सकते, बिकॉज आई एम प्रोहिबिटेड टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। मक्खन सर, रेस्ट्रिक्शन में क्या था? शेयर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन था। रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर है। Limits the number of member to 200. Prohibits any invitation to public. Prohibits any invitation to public to subscribe. To subscribe for share नहीं है, to subscribe any securities. चाहे शेयर हो चाहे डिवेंचर, हम पब्लिक इशू नहीं ला सकते। तो सर फिर डिवेंचर का लिस्टिंग कैसे होता है? बिना पब्लिक इशू लाए भी डिवेंचर का लिस्टिंग होता है। जब और बड़े हो गए, इंटर में आओगे, तो सेक्शन नंबर 42 प्राइवेट प्लेसमेंट में सिखाएंगे। सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट में। मक्खन सर ये डेफिनेशन प्राइवेट कंपनी का किस सेक्शन में? सेक्शन 2 क्लॉज 68 रे। क्लियर है सर? पूरा प्राइवेट कंपनी को धो डाले, पोस्टमार्टम कर डाले। 1% कंपनी क्लियर है, प्राइवेट कंपनी क्लियर है। पब्लिक कंपनी क्या होता है? सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 71। पब्लिक कंपनी तो गांजा वाले बच्चों के लिए एकदम, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एकदम सिंपल है। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71 बोलता है पब्लिक कंपनी मींस कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अरे वाह, तालियां सर, मजा आ गया सर, ये वो ना बात सर। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71 क्या बोलता है? पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ प्राइवेट कंपनी। अरे जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया।
जिसके आर्टिकल्स में वो तीन कंडीशन है। क्या तीन कंडीशन? रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू 200, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। जिसके आर्टिकल्स में ये तीन कंडीशन है वो प्राइवेट कंपनी, बाद बाकी लोग पब्लिक कंपनी। और एक चीज याद रखना, पब्लिक कंपनी का अगर कोई सब्सिडरी है ना, पब्लिक कंपनी का अगर कोई सब्सिडरी है, भले ही वो सब्सिडरी एक प्राइवेट कंपनी है, वो डीम टू बी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। माँ बाप बोलते हैं ना, जिसके छत्र छाया में रहोगे वही बन जाएगा, जिसके छत्र छाया में रहोगे वही बन जाओगे। जैसे मोहित सर के छत्र छाया में रहोगे तो मोहित सर जैसा बन जाओगे, वैसे ही पब्लिक कंपनी के छत्र छाया में, मतलब पब्लिक कंपनी का अगर कोई सब्सिडरी है, भले ही वो प्राइवेट कंपनी है, बट इट विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, इट शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, उसको लोग पब्लिक कंपनी के नजरों से देखेंगे। सो एनी सब्सिडरी which is even though is a private company, a private company which is a subsidiary of a public company, private company which is a subsidiary of a public company is deemed to be public company। प्राइवेट कंपनी जैसा उसको कुछ प्रिविलेज नहीं मिलेगा, वो पब्लिक कंपनी की तरह ही माना जाएगा। मक्खन सर, मक्खन। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, क्लियर है हम लोग को। अब हम लोग अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी तीन होता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 2 क्लॉज 21। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 21। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, सेक्शन 2 क्लॉज 22। अनलिमिटेड कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 92। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है क्लॉज नंबर 21, शेयर वाला क्लॉज नंबर 22, और अनलिमिटेड कंपनी क्लॉज नंबर 92। क्लियर? क्लियर ना? चलो देखो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्लॉज नंबर 21। कंपनी लिमिटेड में गारंटी क्या होता है? अच्छा, 99% कंपनीज हिंदुस्तान में जो है, 99% कंपनीज, इंडिया के 99% जो कंपनीज है वो ये वाले हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। 99% कंपनीज जो है ना वो ये वाले हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 22। लेकिन सीखना तो सभी पड़ेगा, ठीक है, सिलेबस में तो तीनों है, तो सीखना तो सभी पड़ेगा। क्लियर? जियो एक पब्लिक कंपनी है, हाँ जी, जियो एक पब्लिक कंपनी है। सर प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी सब्सिडरी हो सकता है, हाँ, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी का सब्सिडरी पब्लिक कंपनी है, वो डीम प्राइवेट कंपनी नहीं माना जाएगा, अपना बुद्धि मत लगाना। अब सुनो, अच्छा और एक चीज याद रखना, हम लोग ना हर सैटरडे 8 बजे, एवरी सैटरडे 8 PM, एवरी सैटरडे, हर सैटरडे 8 PM, सालों साल चलेगा, एवरी सैटरडे 8 PM हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग खेलते हैं कौन बनेगा लॉ सम्राट, कौन बनेगा लॉ सम्राट। ठीक है, कौन बनेगा लॉ सम्राट। अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं, आज का टॉपिक बाय द वे कंपनी लॉ है, और यही सब जो हम पढ़ा रहे हैं ना, यही सब जो पढ़ा रहे हैं, यहीं से आज क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये क्या रहता है? ये क्विज रहता है जिसमें आप लोग लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एवरी सैटरडे 8 PM लाइव ऑन माय यूट्यूब चैनल वी प्ले कौन बनेगा लॉ सम्राट, विच इज अ MCQ प्रोग्राम। जैसे कौन बनेगा करोड़पति होता है, वैसे कौन बनेगा लॉ सम्राट। इसमें 5000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड दिए जाते हैं हर सैटरडे, 5000 रुपया तक कैश रिवॉर्ड दिए जाते हैं हर सैटरडे, और हजारों की मात्रा में बच्चे लाइव पार्टिसिपेट करते हैं। मेन मकसद 5000 रुपया जीतना नहीं है, मेन मकसद है नॉलेज को जीतना। अब आ जाओ ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और अनलिमिटेड कंपनी में। सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 21। गारंटी कंपनी क्या होता है? गारंटी कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जिसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA के अंदर हर मेंबर का लायबिलिटी पहले से लिखा हुआ रहता है कि उन लोग कितना रुपया लेकर के आएगा इफ द कंपनी गोज फॉर वाइंडिंग अप। कंपनी लिमिटेड में गारंटी में क्या होगा? मेंबर्स लायबिलिटी इज मेंशन्ड, मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड, मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड up to the amount mentioned in the memorandum of association. Member का liability is limited up to the amount mentioned in MOA, memorandum of association, which they will have to bring at the time of winding up. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में क्या होता है? मेंबर का लायबिलिटी यहां पर भी लिमिटेड है, देखो इसलिए तो यहां दोनों जगह लिमिटेड लिमिटेड वर्ड दिखाई दे रहा होगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर का लायबिलिटी क्या है? मेंबर का लायबिलिटी, मेंबर का लायबिलिटी, मेंबर का लायबिलिटी लिमिटेड है up to, member का liability limited है up to the amount guaranteed by the member in MOA, which they will bring at the time of winding up of the company. Limited by share में क्या है? member का liability limited है
अप टू अनपेड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय द मेंबर. Members liability in case of company limited by share limited up to unpaid face value of share held by the member. Unpaid face value of the share held by the member. Unpaid face value of the share held by the member मतलब जैसे मान लो तुम्हारे पास 1000 शेयर है, 1000, यू आर अ मेंबर होल्डिंग 1000 शेयर. फेस वैल्यू हर एक शेयर का 10 रुपया है, पेड अप वैल्यू 6 रुपया. फेस वैल्यू अगर 10 है, पेड अप वैल्यू 6 है, तो अनपेड कितना हुआ? 4 रुपया. अनपेड 4 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 1000 शेयर्स दैट यू आर होल्डिंग, 4000 रुपीज इज योर लायबिलिटी. 4000 रुपीज इज योर लायबिलिटी. अब कंपनी को भले ही 100 करोड़ रुपया चुकाना हो अपने क्रिएटर्स को, तुम थोड़ी ना चुकाओगे 100 करोड़, तुम खाली अनपेड फेस वैल्यू चुकाओगे अपना 4000 रुपया. अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है? अनलिमिटेड कंपनी मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड कंपनी मींस अ कंपनी वेयर मेंबर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. मेंबर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. मतलब अगर कंपनी का लायबिलिटी 100 करोड़ है, कंपनी का लायबिलिटी 100 करोड़ है, तो तुम्हारे को भी वो 100 करोड़ रुपया चुकाना पड़ेगा. मेंबर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. सर मेंबर के पास उतना रुपया नहीं रहा तो उसका घर बार सब बेचा जाएगा. सर बिक गया सर, मेंबर कंगाल हो गया सर, रास्ते पर आ गया, तब छोड़ देंगे. किडनी थोड़ी ना निकाल लेंगे उसका, छोड़ देंगे. दो में से एक चीज होगा, या तो क्रेडिटर लोग कंपनी का पूरा चुकाया जाएगा, या अगर क्रेडिटर लोग नहीं पूरा चुकाया जा रहा है तो मेंबर इंसॉल्वेंट होगा, रास्ते पर आएगा. विच एवर इज अर्लियर. या तो तुम इतना करोड़पति मुकेश अंबानी है भाई, तुम चुकाते गया, क्रेडिटर लोग खत्म हो गया. लेकिन अगर तुम मुकेश अंबानी नहीं है तो क्रेडिटर को चुकाते चुकाते तुम इंसॉल्वेंट हो गया. दोनों में विच एवर इज अर्लियर, तो रुक जाएंगे हम. मक्खन सर. मक्खन 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 मक्खन, यहां तक क्लियर है ना? यस सर, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर. अब मेरे प्यारे बच्चों मेरे को फटाफट बताओ, अभी हम तुमको 3 कंपनी पढ़ाए, ये तीनों का हम एग्जांपल भी दे दे रहे हैं मेरे बच्चों को. ये तीनों का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को हम एग्जांपल्स भी दे देते हैं. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का अगर हम एग्जांपल दें, भारत एग प्रोड्यूसर एसोसिएशन, एक कंपनी है जिसका नाम है भारत एग प्रोड्यूसर एसोसिएशन. भारत एग प्रोड्यूसर एसोसिएशन. भारत एग प्रोड्यूसर एसोसिएशन. भारत एग प्रोड्यूसर एसोसिएशन में लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड क्यों नहीं लगा हुआ पता है? क्योंकि पता है वो सेक्शन 8 कंपनी है. सेक्शन 8 कंपनी है. सेक्शन 8 भारत एग प्रोड्यूसर एसोसिएशन सेक्शन 8 चैरिटेबल कंपनी है, बट इट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. बट वो सेक्शन 8 कंपनी इसलिए उसके नाम के बाद पीवीटी एलटीडी एलटीडी कुछ नहीं लिखा हुआ. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एमईपीएल मोहित टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आरआईएल. ओके सर. अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी. अरे अनलिमिटेड कंपनी का एग्जांपल दो. एमवे इंडिया, एमवे इंडिया एक अनलिमिटेड कंपनी हुआ करता था. एमवे इंडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, एमवे इंडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड. मक्खन सर. अच्छा अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताना ये तीनों कंपनी में किस कंपनी का लायबिलिटी अनलिमिटेड है? कम ऑन गाइस, ये तीनों कंपनी के अंदर किस कंपनी का लायबिलिटी अनलिमिटेड है? किस कंपनी का लायबिलिटी अनलिमिटेड है ये तीनों कंपनी में? बताओ किस कंपनी का लायबिलिटी अनलिमिटेड है? ये तीनों प्रकार का कंपनी में किस कंपनी का लायबिलिटी अनलिमिटेड है? किस कंपनी का लायबिलिटी अनलिमिटेड है तीनों प्रकार का कंपनी? अरे मेरे भोले वाले बच्चों, तीनों ही कंपनी का लायबिलिटी अनलिमिटेड है. कंपनी का लायबिलिटी तो अनलिमिटेड ही रहेगा हमेशा. तीनों ही कंपनी का लायबिलिटी अनलिमिटेड है. पहला दो में उन लोग का मेंबर का लायबिलिटी लिमिटेड है, और आखिरी वाला में तो मेंबर का भी लायबिलिटी अनलिमिटेड है. बट अगर हम तुमको फंसाने के लिए पूछे किस कंपनी का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तीनों कंपनी का लायबिलिटी अनलिमिटेड है. मक्खन. मक्खन सर. चलो अब हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हम पढ़ाएंगे, बट हम मेरे प्यारे बच्चों को एक 10 मिनट्स का ब्रेक देना चाहेंगे. टेक 10 मिनट्स ब्रेक. फिर तो होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट पढ़ाने वाले हैं भाई, कितना इंपॉर्टेंट है. और अमेंडमेंट भी है, अमेंडमेंट भी, और वो अमेंडमेंट तुम्हारे लिए वैलिड है, एप्लीकेबल है. टेन मिनट्स ब्रेक.
तब तक जो बच्चे वेबसाइट का मजा लेना चाहते हैं वेबसाइट का मजा लें। 10 minutes break I am giving. मैसेज हम सबका देख रहे हैं आदित्य, खाली रिप्लाई किस किस का करे बताओ। पढ़ा रहे हैं ना बेटा। लव यू गाइज, लव यू। 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट स्मॉल कंपनी गवर्नमेंट कंपनी सब सिखाएंगे, निधि डोरमेंट सब कुछ सिखाया जाएगा आज ही, आज के आज ही।
आ जाओ भाई। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। हाँ आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए भाई, आ जाइए। ब्रेक इज ओवर, द ब्रेक इज ओवर। ब्रेक में जाने के पहले हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए थे और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपनीज का डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंपनीज का डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट। होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, फटाफट आ जाओ। कहां चले गए? अरे कहां चले गए? अरे फ्रेंड्स को ले आओ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो है ये वीडियो शेयर कर दो। इतना तुम्हारे लिए करता हूं, ये सब चीज करके या नहीं करके समझो किसको फायदा होने वाला है। तुम्ही को तो फायदा हो रहा है, मैं करूं नहीं करूं इट्स ओके, बट सबसे ज्यादा फायदा तो तुम्ही को हो रहा है। तो यार शेयर तो किया करो। रेडी? चला जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। हाँ वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स, जिन्होंने अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ये वाला वीडियो का लिंक शेयर किया है, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड होंगे, है ना? बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड होंगे। स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप, कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप, प्रोफेशनल क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप, वो हर जगह आपको शेयर कर देना है। 3-3 4-4 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फायदा उठाएं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हो और आपका नंबर भी अच्छा आए और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना लेक्चर पहुंचा सकूं। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल का अगर बात करें, होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट। अब ध्यान से सुनना, होल्डिंग कंपनी का जो डेफिनेशन दिया गया सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 46, है ना? होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन दिया गया सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 46 के अंदर। देखो क्या दिया गया, देखो भाई, होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग वन और मोर सब्सिडरी कंपनी। बोला होल्डिंग कंपनी कौन? अरे होल्डिंग कंपनी भाई जिसका वन और मोर सब्सिडरी कंपनी है। अरे होल्डिंग कंपनी कौन? होल्डिंग कंपनी वही जिसका वन और मोर सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग वन और मोर सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन तो ठीक से इन्होंने दिया नहीं, बोला होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग वन और मोर सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन से आपको समझ में आएगा होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है। सब्सिडरी का डेफिनेशन दिया गया सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 87। ये सब क्लॉज नंबर याद करना कंपलसरी है। होल्डिंग का क्लॉज नंबर 46 और सब्सिडरी का क्लॉज नंबर 87। देखो भाई, सब्सिडरी का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 87। सब्सिडरी कंपनी क्या है? Subsidiary company means a company. Subsidiary company means a company in which holding company, subsidiary company means a company in which holding company controls the composition of board of director. हम सब्सिडरी माने जाएंगे अगर मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन कोई दूसरा कंपनी कंट्रोल करता है, वो मेरा होल्डिंग कंपनी होगा। तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का बीओडी का कंपोजिशन कंट्रोल करता है। So subsidiary company means a company whose composition of the board of director is controlled by holding company. ये देखो, subsidiary company means a company in which holding company क्या करता है? Holding company controls the composition of the board of director. अब इसका मतलब क्या हुआ? Controls the composition of the board of director. Controls the composition of the board of director मतलब क्या हुआ? Controls the composition of board of director मतलब having the right to appoint or remove majority of the directors without anyone's consent. जैसे मान लो तुम्हारे कंपनी में से फॉर एग्जांपल अगर 10 डायरेक्टर है, तुम्हारे कंपनी में अगर 10 डायरेक्टर है, उसका मेजॉरिटी बताओ। तुम्हारे कंपनी का 10 डायरेक्टर का मेजॉरिटी बताओ। 10 में मेजॉरिटी हो गया 6। बिल्कुल सही, 10 में मेजॉरिटी कितना हो गया? 6।
तो तुम्हारा कंपनी का जो नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना है 10, उसमें मेजॉरिटी बताओ कितना हो गया 6। अगर मेरा कंपनी तुम्हारे यहां पर मेजॉरिटी डायरेक्टर तुम्हारा 10 था ना डायरेक्टर, 10 में से 6 को हम ही रखते हैं, हम ही निकालते हैं बिना किसी से पूछे, तो हम तुम्हारे होल्डिंग कंपनी माने जाएंगे। सर ये राइट कैसे आता है सर? मान लो से फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी ने तुम्हारे कंपनी को, तुम्हारा कंपनी एक स्टार्टअप कंपनी है, मैंने तुम्हारे कंपनी को 50 करोड़ का लोन दिया है। जब तुमको कोई बैंक लोन नहीं दे रहा था, धक्का मार के निकाल दे रहा था, तुम मेरे पास आए। मेरा कंपनी को तुम्हारा कंपनी का आइडिया अच्छा लगा, मैंने 50 करोड़ का लोन दिया, लेकिन मैंने शर्त लगा दिया। शर्त ये कि देख मेरे को तेरा आइडिया बहुत पसंद आया, आई एम गिविंग यू 50 करोड़ लोन, लेकिन मेरा शर्त है कि तुम्हारे यहां पर मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हम ही रखेंगे, निकालेंगे। तुमने बोला ठीक है, तो हम फिर तुम्हारे होल्डिंग कंपनी हो जाएंगे और तुम मेरा सब्सिडरी। Why? Because I control the composition of the board of director. Control the composition of board of director, क्लियर हो गया ना? मेरे पास अधिकार है तुम्हारे यहां पर मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर को रखने का और निकालने का बिना किसी से पूछे। दूसरा तरीका होल्डिंग सब्सिडरी बनने का, दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका है मैं तुम्हारे कंपनी के अंदर, मैं तुम्हारे कंपनी में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर हासिल कर रखा हूं। एक्सरसाइजेस मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अमेंडमेंट के पहले ना यहां पर शेयर कैपिटल था, अमेंडमेंट के पहले क्या था? शेयर कैपिटल। लेकिन अमेंडमेंट आने के वजह से शेयर कैपिटल हट करके वोटिंग पावर हो गया। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिन लोग बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। दे आर चीटिंग स्टूडेंट्स बाय टीचिंग, दे आर चीटिंग स्टूडेंट्स बाय टीचिंग शेयर कैपिटल। अपग्रेड ही नहीं किया। और ये अमेंडमेंट आए 2 साल हो गया है, ऐसा नहीं 1 साल हुआ है, 2 साल हो चुका है ये अमेंडमेंट आए कि शेयर कैपिटल हट करके वोटिंग पावर हो गया। लेकिन अभी भी कुछ लोग शेयर कैपिटल ही पढ़ाते हैं। क्या करें बताओ? केस कर देना चाहिए। तो मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। या तो हम तुम्हारा बीओडी का बोर्ड का कंपोजिशन कंट्रोल करते हैं, या फिर तुम्हारा जो कंपनी है ना, तुम्हारे कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर, तुम्हारे यहां पर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर मेरे पास है, तो हम तुम्हारे होल्डिंग, तुम मेरे सब्सिडरी। या तो अकेले हम 50% से ज्यादा वोटिंग पावर हासिल कर रखे हैं, या फिर विद वन और मोर सब्सिडरी। अब इसका मतलब समझो क्या हुआ। मान लो ए लिमिटेड एक कंपनी है, ध्यान से सुनना, हाँ, ए लिमिटेड एक कंपनी है, ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसका सब्सिडरी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड कंपनी है, उसका सब्सिडरी बी लिमिटेड। एक कंपनी है सी लिमिटेड। ए लिमिटेड क्या किया? 30% वोटिंग पावर हासिल कर लिया, और ए लिमिटेड का जो सब्सिडरी था ना बी लिमिटेड, वो 20.1% वोटिंग पावर हासिल कर लिया सी लिमिटेड के अंदर। ए लिमिटेड अपने सब्सिडरी के साथ चेक करो, क्या सी के अंदर 50 से ज्यादा परसेंट वोटिंग पावर हासिल कर लिया? ए लिमिटेड 30% वोटिंग पावर है सी लिमिटेड के अंदर, और बी लिमिटेड जो कि ए का सब्सिडरी है बी लिमिटेड, उसका 20.1% वोटिंग पावर है सी लिमिटेड के अंदर। 30 प्लस 20.1 कितना हो गया? 50.1। अगर हम अपने सब्सिडरी के साथ मिलकर के, अगर अपने सब्सिडरी के साथ मिलकर के किसी भी कंपनी में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर हासिल कर लेंगे, तो वो जो सी लिमिटेड है ना, वो ए लिमिटेड का क्या बन जाएगा? सब्सिडरी। क्लियर है सर? मक्खन एकदम। अच्छा, एक चीज और याद रखना, मान लो बी लिमिटेड का सब्सिडरी डी लिमिटेड है, बी का सब्सिडरी कौन? डी लिमिटेड। तो डी लिमिटेड ना बी का सब्सिडरी है, ए का भी सब्सिडरी है। यानी अगर मेरा, मान लो मैं हूं ए, मेरा सब्सिडरी है बी, बी का सब्सिडरी है डी, तो डी मेरा भी सब्सिडरी है। हिंदी में बोले, मेरा जो सब्सिडरी है ना, उसका भी अगर कोई सब्सिडरी है ना, तो मेरा भी सब्सिडरी माना जाएगा। सर ऐसा कितना नीचे जा सकते हैं? ऐसा 2 ही नीचे जा सकते हैं। ठीक है, 2 से, इसको लेयर बोलते हैं, 2 से ज्यादा लेयर ऑफ सब्सिडरी नहीं हो सकता। वी कैन नॉट हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी। क्लियर है सर? मक्खन। ये हो गया होल्डिंग सब्सिडरी का डेफिनेशन। अब हम लोग अगर एसोसिएट कंपनी का बात करें, एसोसिएट कंपनी क्या होता है सुन लो। एक कंपनी जिसका 20%, मिनिमम 20% वोटिंग पावर है, एक ऐसा कंपनी जिसका कम से कम एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर, बट अप टू 50% वोटिंग पावर मेरे कंपनी के पास है। यानी अगर तुम्हारे अंदर मेरा 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर, अप टू 50% वोटिंग पावर है, तो तुम मेरे एसोसिएट हो, सामने वाला एसोसिएट माना जाएगा। ठीक है, 20% और मोर वोटिंग पावर बट अप टू 50%। 50 से ज्यादा हो जाएगा तब तो मेरा सब्सिडरी हो जाएगा, 50 से ज्यादा होने पर तो मेरा सब्सिडरी हो जाएगा, तो 20% या उससे ज्यादा बट अप टू 50%, देन इट्स माय एसोसिएट। और मैं क्या हूं? इन्वेस्टिंग कंपनी हूं, मैंने उसमें पैसा लगाया, और सामने वाला क्या है? एसोसिएट कंपनी। याद रखना, जॉइंट वेंचर भी एसोसिएट कंपनी माना जाता है। क्लियर है सर? मक्खन सर एकदम। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। क्लियर है? साइज के हिसाब से बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो स्मॉल कंपनी होता है, और जो स्मॉल नहीं होता वो बिग होता है।
बिग का कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया कंपनीज एक्ट में, ठीक है, खाली स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन, जो स्मॉल नहीं है वो बिग कंपनी होगा। तो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 85, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 85, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 85। अब सेक्शन 2 क्लॉज 85, ये जो डेफिनेशन है ये डिपेंड करता है कि तुम अपना एग्जाम कब दे रहे हो। अगर तुम अपना एग्जाम नवंबर 21 या उसके बाद दे रहे हो, नवंबर 21 या 2022 में दे रहे हो, नवंबर 21 में तुम्हारा एग्जाम है, या फिर 2022 2022 में एग्जाम है, तो इसमें अमेंडमेंट है, मैं दोनों पढ़ा दे रहा हूं। और नवंबर 21 के पहले अगर दे रहे हो, पहले वाला पढ़ा देता हूं। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, अदर देन अ पब्लिक कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी। तो स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी विच सैटिस्फाइज बोथ द कंडीशन, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। स्मॉल कंपनी एक ऐसा प्राइवेट कंपनी होता है जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। अगर एक प्राइवेट कंपनी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, दोनों का दोनों, तो वो स्मॉल कंपनी कहलाएगा। प्राइवेट कंपनी विद सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशन, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, देन इट्स अ स्मॉल कंपनी। लिमिट याद रखना 50 लाख एंड 2 करोड़ का। मक्खन एकदम, यस मक्खन, मक्खन सर। देखो स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85, स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, अदर देन पब्लिक कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी whose paid up share capital does not exceed 50 lakh, paid up share capital does not exceed 50 lakh and turnover does not exceed 2 crore and turnover does not exceed 2 crore, paid up share capital does not exceed 50 lakh and turnover does not exceed 2 crore। अब अगर तुम्हारा एग्जाम नवंबर 21 या उसके बाद है 2022 में है, ये जो पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट था ना 50 लाख, ये पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख का जो लिमिट है इसको 2 करोड़ कर दिया। कितना करोड़ कर दिया? 2 करोड़। और जो टर्नओवर था ना, टर्नओवर टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, उसको 20 करोड़ कर दिया। क्लियर है सर? मक्खन एकदम, मक्खन है सर, एब्सोल्युटली क्लियर, क्लियर है। पहले स्मॉल कंपनी क्या था? प्राइवेट कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या था बताओ? स्मॉल कंपनी मींस अ प्राइवेट कंपनी whose paid up share capital and turnover, whose paid up share capital up to कितना लाख बताओ? 50 लाख एंड टर्नओवर अप टू 2 करोड़, है ना। अब अमेंडमेंट के बाद ये 50 लाख का फिगर क्या हो गया है? 2 करोड़ हो गया है। और ये वाला जो 2 करोड़ का फिगर था ये कितना हो गया बताओ? ये 2 करोड़ का फिगर 20 करोड़ हो गया। क्लियर है सर? सब कुछ आपने बता दिया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बच्चे पूछ रहे हैं आज जो लॉ सम्राट होने वाला है, कौन बनेगा लॉ सम्राट? कौन बनेगा लॉ सम्राट जो आज 8 बजे होने वाला है? उसका टॉपिक क्या है? उसका टॉपिक यही सब है जो तुम पढ़ रहे हो आज, उसका टॉपिक यही सब है जो तुम आज पढ़ रहे हो मेरे बच्चे। मैंने लिंक दे दिया कौन बनेगा लॉ सम्राट का, अभी के अभी उस लिंक को क्लिक करो, अभी के अभी उस लिंक को क्लिक करो और लाइक बटन दबा दो वीडियो को। ये देखो विधान ड्रोलिया बोल रहा है सर, अरे तुमको समझ में नहीं आता? 50 लाख और 2 करोड़ था, अब वो 50 लाख जो पेड अप शेयर कैपिटल था वो 2 करोड़ बन गया, और जो टर्नओवर 2 करोड़ था वो 20 करोड़ बन गया। पहले जो पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख था उसको 2 करोड़ कर दिया, टर्नओवर जो 2 करोड़ था उसको 20 करोड़ कर दिया। किस टर्म से? नवंबर 21 एंड देयर आफ्टर। क्लियर है सर? मक्खन, स्मॉल कंपनी पूरा एकदम चीर फाड़ कर दिया रे, चीर फाड़ पूरा स्मॉल कंपनी को। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। Shall we move on? Yes, we should move on.
बिग कंपनी क्या होता है? जो स्मॉल नहीं है वो बिग है। हालांकि एक्ट में कुछ बिग वर्ड का उपयोग नहीं हुआ है, तुमको समझाने के लिए मैंने लिखा था। तो देखो टाइप्स ऑफ कंपनीज, 3, 6 या 8 कंपनीज का डेफिनेशन सीख चुके, ओपीसी का सीख चुके, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गारंटी कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर वाला, अनलिमिटेड कंपनी वाला, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, स्मॉल कंपनी एंड बिग कंपनी भी डन। ओपीसी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास जब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सीखेंगे। अभी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी नहीं सीख रहे ना मेरे बच्चे, है ना? चलो आ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अगर हम आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज बताएं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन फॉरेन कंपनी होता है। फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज नंबर बताओ 42। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन बताओ सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 42। आज आते ही पढ़ाए थे। फॉरेन कंपनी मींस, फॉरेन कंपनी मींस, फॉरेन कंपनी मींस company incorporated outside India. Foreign company means a company incorporated outside India and having a place of business in India. खाली इनकॉर्पोरेट हुआ आउटसाइड इंडिया उससे नहीं चलेगा, यहां पर भी कुछ धंधा करता हो तभी उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे। यहां इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, इनकॉर्पोरेट हुआ इंडिया के बाहर, बट यहां पर उसका कुछ प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए इन इंडिया, either itself or through an agent or physically or electronically, or conducts any activity in any other manner. So foreign company section 2 clause 42, foreign company means a company incorporated outside India and having a place of business in India, either itself or through agent, physically or electronically, or conduct any activity in any other manner. जैसे लंदन में कंपनी खुला हुआ है, लंदन में कंपनी खोला हुआ, क्या उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे उसको फॉरेन कंपनी। लंदन में कंपनी खोल दिया तो वो फॉरेन कंपनी हो गया? नहीं। अगर उसका हिंदुस्तान में कुछ ब्रांच ऑफिस होगा, कुछ एक्टिविटी करता होगा इंडिया में, तभी उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम लोग इंसान को देख करके बोलते हैं फॉरनर फॉरनर फॉरनर, वैसे ही फॉरेन इंसान को देख फॉरनर फिरंगी है, वैसे ही बाहर का कंपनी को बोलेंगे फॉरेन कंपनी नहीं। बाहर का कंपनी को फॉरेन कंपनी तभी बोलेंगे जब वो हिंदुस्तान में भी कुछ प्लेस ऑफ बिजनेस खोल रखा हो। यस प्रिंस, यू शुड। 2 कोर्स बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल 2 कोर्स करना चाहिए मेरे बच्चों को। एक कोर्स से आजकल कुछ आनी जानी नहीं है, बिल्कुल 2 कोर्स करना चाहिए, और रजिस्टर्ड कोर्स करना चाहिए। हिंदुस्तान का रजिस्टर्ड कोर्स करना चाहिए। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं सीए, सीएस, सीएमए में से कोई भी 2 कोर्स कर लेता। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन क्लियर है। इंडियन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी का जो डेफिनेशन सीखे थे वही तो इंडियन कंपनी है। कंपनी का जो डेफिनेशन सीखे थे बताओ क्या था? कंपनी मींस अ कंपनी, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। अब ओनरशिप के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अरे जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है वो नॉन गवर्नमेंट हो गया, उसका एक्ट में कोई डेफिनेशन नहीं है नॉन गवर्नमेंट कंपनी का। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है सुन लो, सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 45। फटाफट आ जाओ, गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन सिखा रहे हैं। सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 45, गवर्नमेंट कंपनी means a company, government company means a company in which at least 51% of the paid up share capital, यहां वोटिंग पावर नहीं है, यहां पेड अप शेयर कैपिटल है। गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी in which at least 51% of the paid up share capital is either held by central government or one or more state government or by both। मेरा कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कब कहलाएगा पता है? अगर मेरा कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या मिला जुला करके है, तो मेरा कंपनी क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगा। क्लियर? फिर अभी हम आपको सिखाने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी क्या होता है वो सिखाएंगे। आ जाओ, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, डोरमेंट कंपनी क्या होता है? ये होल्डिंग सब्सिडरी सब सीख गए, स्मॉल कंपनी सीख गए? यस सर, स्मॉल कंपनी सिखा दी है सर अपने। गवर्नमेंट कंपनी कब करेंगे? सिखा दिया सर आपने, अभी अभी सिखाया। फॉरेन कंपनी डन। सेक्शन 8 कंपनी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास जब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सीखेंगे, तब पूरा डिटेल में सीखेंगे सेक्शन 8 कंपनी। अभी डोरमेंट कंपनी में आ जाओ। नो नीतीश, डोरमेंट कंपनी में आ जाइए, सेक्शन 455 पढ़िए इसको। डोरमेंट कंपनी का डेफिनेशन पढ़िए, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पढ़िए उसको। गो थ्रू करिए डोरमेंट कंपनी का डेफिनेशन। एलएलपी भी पूरा रिवीजन करवाया जाएगा, टेंशन मत लो, उसका अलग से क्लास रहेगा। क्यों तुम चिंता करते हो?
पढ़ो बेशर्मो, अभी पूछेंगे और समझाएंगे। यस मृत्युंजय, बिल्कुल। चलो जो डोरमेंट कंपनी, सेक्शन नंबर 455, सेक्शन 455 डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी होता क्या है? डोरमेंट कंपनी मींस अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। आज ये कंपनी एक्टिवली काम नहीं करेगा। डोरमेंट कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो आज खोल तो दिया गया है बट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। आप बोलेंगे फिर कंपनी खोले क्यों? मेरे को एक लैंड जो है ना सस्ता दाम पर मिल रहा था, लैंड बिल्डिंग सस्ता दाम पर मिल रहा था, तो मैं चाहता था, मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूं आज से 3 साल बाद, ठीक है, 2-3 साल बाद मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूं, बट लैंड बिल्डिंग सस्ता दाम पे मिल रहा था, तो मैंने कंपनी खोला और कंपनी के नाम पर वो लैंड बिल्डिंग खरीद करके रख दिया। सो डोरमेंट कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और फॉर होल्डिंग एनी एसेट, ठीक है, फॉर होल्डिंग एनी एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो डोरमेंट कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और फॉर होल्डिंग एनी एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, इसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ऐसा कंपनी, इनएक्टिव कंपनी को, ऐसा कंपनी या फिर इनएक्टिव कंपनी को हम लोग डोरमेंट कंपनी बोलते हैं। अब आप पूछेंगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है? डोरमेंट कंपनी का सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। डोरमेंट कंपनी कैन नॉट हैव सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। और मैं बता दूं, 4 काम को छोड़ करके तुम कुछ भी करेगा ना, वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो केवल डोरमेंट कंपनी ये 4 काम कर सकता है, क्योंकि ये 4 काम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता। इसके अलावा कुछ भी करेगा तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन माना जाएगा, जो तुमको अलाउड नहीं है। तो सर फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या हुआ? अरे डोरमेंट कंपनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, और कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे ना ये 4 को छोड़ करके तो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, तो अलाउड नहीं है। तो सर डोरमेंट कंपनी क्या 4 काम कर सकता है वो बता दीजिए, जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता। सुन लो, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिगार्डेड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट द फॉलोइंग। आरओसी को फीस दे सकता है, पेमेंट ऑफ फीस टू आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हर डॉक्यूमेंट फाइल करने का फीस लेता है, तो वो पेमेंट ऑफ फीस करोगे आरओसी को तो वो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, वो कर सकते हो। एनी अदर स्टैट्यूटरी फीस, ऑडिट फीस, डोरमेंट कंपनी का भी ऑडिट होता है। सर डोरमेंट कंपनी का क्या ऑडिट होगा? यही कि वो डोरमेंट है कि नहीं है, हो सकता है वो अपने आप को डोरमेंट दिखा करके धंधा करता हो, तो ऑडिट तो जरूरी है ना। यस सर। तो एनी अदर स्टैट्यूटरी फीस यानी कंपलसरी फीस, एग्जांपल ऑडिट फीस। ऑडिट मैंडेटरी है डोरमेंट कंपनी का, बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि डोरमेंट कंपनी का ऑडिट नहीं होता, होता है। मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड, डोरमेंट कंपनी है तो ऑफिस तो मेंटेन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा, कर सकता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट तो करना पड़ेगा शेयर का, मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बनाने के लिए। 4 काम बताओ जो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है और डोरमेंट कंपनी को अलाउड है। बताओ भाई 4 काम। पेमेंट ऑफ फीस टू आरओसी, एनी अदर स्टैट्यूटरी फीस लाइक ऑडिट फीस, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड एंड शेयर अलॉटमेंट। मक्खन एकदम मक्खन। इनएक्टिव कंपनी भी एक प्रकार का डोरमेंट कंपनी है। इनएक्टिव कंपनी क्या होता है मैं आपको बता दूं, जिसने लगातार 2 साल अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न जमा नहीं किया। इनएक्टिव कंपनी क्या होता है मैं आपको बता दूं, जिसने लगातार 2 साल कंटिन्यूअस 2 फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न दोनों ही जमा नहीं किया, उस कंपनी को इनएक्टिव कंपनी बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का डोरमेंट कंपनी है। याद रखना, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस के लिए, इफ आई वांट टू अप्लाई फॉर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, क्योंकि डोरमेंट कंपनी का स्टेटस अगर मिल जाएगा ना तो बहुत सारा एग्जम्पशन मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा, कंपनी लॉ में बहुत सारा छूट मिल जाएगा। तो अगर अभी हम कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में प्रोजेक्ट करना है, तो हम ना आरओसी के पास अप्लाई करेंगे फॉर्म नंबर MSC1 में। फॉर्म नंबर कौन सा? MSC1। MSC1 हम जमा करेंगे, इट्स एन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड टू आरओसी टू गेट द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, एंड आरओसी मेरे को स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी दे देगा, फॉर्म नंबर MSC2। हम लोग जमा करेंगे MSC1 टू अप्लाई फॉर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, आरओसी हम लोग को स्टेटस दे देगा MSC2 में।
for obtaining status of dormant company submit form MSc 1 to ROC and ROC shall issue certificate of dormant company in form number मेरे को बता दो कौन सा, MSc 2। हम लोग जमा करेंगे MSc 1 और हम लोग को मिलेगा MSc 2 में डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस। मक्खन एकदम। डॉर्मेंट कंपनी क्लियर है। अब आ जाओ निधि कंपनी के अंदर। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों निधि कंपनी पढ़ो, खुद से पहले निधि कंपनी पढ़ो फिर हमें भी समझाएंगे। नो गणेश, यू शुड नॉट। आ जाओ निधि कंपनी का डेफिनेशन के अंदर। ये मैराथन का पार्ट 1 है कंपनी लॉ का। कंपनी लॉ का मैराथन का पार्ट 2 वो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि उसमें पूरा रिमेनिंग कंपनी लॉ हम लोग खत्म करेंगे। वो सैटरडे रहेगा 2 बजे, सैटरडे 2 बजे। अभी तक पूरा रिवीजन हो गया? यस सर, बहुत बढ़िया से। सेक्शन 406 निधि कंपनी क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। सर निधि का मतलब क्या होता है, आप बताओ निधि का मतलब क्या होता है। यहां पर बहुत सारी गर्ल्स होंगी या बहुत सारे लड़के होंगे जिनके घर में निधि नाम की लड़की रहती होगी जिसको तुम लोग बहन बोलते हो। बताओ निधि, निधि निधि है क्या? निधि एक रत्न है। यस, इट्स अ जेमस्टोन, जेमस्टोन है निधि। और ऐसा माना जाता है कि जिस निधि इज अ जेमस्टोन, जेम है जिससे बरकत होता है। बरकत मतलब समझ में आ रहा है? सेविंग्स होता है, सेविंग्स होता है, बढ़ोतरी होता है। तो निधि कंपनी का भी वही कंसेप्ट है। आपस में मेंबर लोग जो निधि कंपनी खोलता है ना, आपस में मेंबर लोग निधि कंपनी इसलिए खोलता है ताकि ना अपना अपना सेविंग्स कर सके, और सेविंग्स करके जो रुपया बचेगा वो निधि कंपनी को उन लोग लोन में लगा देगा, निधि कंपनी को लोन में लगा देगा ताकि उन लोग को ब्याज मिले, इंटरेस्ट मिले, मेंबर लोग को इंटरेस्ट मिले। और निधि कंपनी इस रुपया का क्या करेगा, जो रिमेनिंग मेंबर्स है जिनको रुपया चाहिए बिजनेस करने के लिए, निधि कंपनी अपने रिमेनिंग मेंबर्स लोग को ये रुपया लोन में देगा। मेंबर्स लोग जो सेविंग किया उन लोग निधि कंपनी में डिपॉजिट कर दिया, निधि कंपनी का मेंबर लोग जो सेविंग किया है डिपॉजिट कर दिया, उन लोग इंटरेस्ट ले लेगा, और निधि कंपनी ये डिपॉजिट्स को क्या करेगा, रिमेनिंग निधि कंपनी के जो नीडी मेंबर्स हैं जिनको लोन चाहिए उनको लोन देगा, और वहां से इंटरेस्ट आएगा। और वही इंटरेस्ट जो है थोड़ा बहुत अपना खर्चा काट करके वही इंटरेस्ट डिपॉजिट्स के ऊपर चुकाया जाएगा। मतलब हम लोग आपस में मेंबर लोग, कुछ मेंबर लोग डिपॉजिट करेंगे और यही रुपया निधि कंपनी कुछ मेंबर लोग को लोन देगा, वहां से जो इंटरेस्ट आएगा खर्चा काट करके वही इंटरेस्ट जिन लोग डिपॉजिट दिया उन लोग को इंटरेस्ट पे किया जाएगा। समझ में आ गया सर? म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनाया जाता है। सो निधि कंपनी मीन्स कंपनी, देखो निधि कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट कटिंग। यस सर, निधि कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट कटिंग, है ना। निधि कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट कटिंग, कि कॉस्ट कट करो, सेविंग्स बढ़ाओ अमंग द मेंबर्स, कॉस्ट कटिंग, सेविंग्स अमंग द मेंबर को बढ़ाओ, रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम एंड लेंडिंग टू मेंबर्स ओनली। डिपॉजिट किससे लेंगे? रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड लेंडिंग टू मेंबर्स ओनली फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। बस यहीं तक। रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम एंड लेंडिंग टू मेंबर्स ओनली फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। मक्खन एकदम। स्टार्टअप कंपनी फाउंडेशन वाले बच्चों के सिलेबस में नहीं है, सो वी आर इग्नोरिंग इट। स्टार्टअप आईएफएससी आप जब इंटर में आओगे तब सीखोगे। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर, ऑल क्लियर सर, ये सब कुछ क्लियर है क्या? एब्सोल्युटली। चलो अब हम आप लोग से बातचीत करना पसंद करेंगे 5 मिनट। 5 मिनट जो है ना तुम लोग से हम बातचीत कर लेते हैं। तुम लोगों को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हो, आराम से दिल खोल करके। आस्क मी एनीथिंग बॉयज एंड गर्ल्स। ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा फिर से। अच्छा मैं आप लोग को बता दूं, हर सैटरडे, एवरी सैटरडे 8 PM कौन बनेगा लॉ सम्राट, उसमें आप जीत सकते हैं 5,000 रुपया तक, 5,000 रुपीज कैश रिवॉर्ड बढ़ा जाता है। 5,000 रुपीज कैश रिवॉर्ड बढ़ा जाता है एवरी सैटरडे 8 PM। सालों साल तक चलेगा ये, कौन बनेगा लॉ सम्राट।
हाँ, रिवॉर्ड जो है हो सकता है फ्यूचर में कम कर दिया जाए, लेकिन अभी 5,000 रुपीज हर सैटरडे बढ़ाया जाता है। ये नोट्स कब मिलेगा, कहां मिलेगा? ये नोट्स आपको 2 दिन के अंदर मिलेगा। और कहां मिलेगा? ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं एक फॉर्म भरने का लिंक दूंगा, वो फॉर्म भरकर आप ये नोट्स हासिल कर सकेंगे। होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन हो चुका है, आप रिवाइंड करके देख सकेंगे। आप इतने अच्छे क्यों हैं शिरीष? क्योंकि जिस इंसान में खुद अच्छाई भरा हो उसको दूसरे अच्छे लगते हैं। तो आप अच्छे हैं इसलिए आपको मैं अच्छा लगता हूं। इशिता बोल रही है आप हो, और डाउट सर कभी नहीं हो सकता। जबरदस्त, जबरदस्त भाई। थैंक यू फॉर योर अनकंडीशनल एंड सेल्फलेस लव गाइस। अच्छा, इसका नेक्स्ट क्लास कब है? इसका नेक्स्ट क्लास कब है? सैटरडे 2 PM, सैटरडे 2 PM। अनलिमिटेड कंपनी खोलने का कोई कंपनी को फायदा नहीं है, मेंबर को भी फायदा नहीं है, क्रिएटर्स को फायदा है। कंपनी को खाली इतना ही फायदा है कि हम लोग कॉन्फिडेंस जीत सकते हैं कि देख तेरे को भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस है यार, अनलिमिटेड कंपनी है, मेंबर लोग को भरोसा है कि मेंबर लोग रास्ते पर आ जाएगा बट तुम्हारा रुपया नहीं मारेगा। मास्टर ब्लास्टर थैंक यू सो मच सर, आप इतनी मेहनत करते हो, हेड्स ऑफ टू यू। रोहित अग्रवाल बोल रहे हैं सर आप भगवान हो। नहीं बेटा, भगवान को गुस्सा मत करो भाई, हम खुद भगवान का पूजा करते हैं। मरवाओगे क्या बेटा? सदाफ अख्तर हेलो सर फ्रॉम CS एग्जीक्यूटिव, मच लव, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लोग ये मत सोचा करिए कि मोहित सर तो इतने सारे बच्चों को ऑल ओवर इंडिया पढ़ाते हैं। अरे भाई, मैं चाहता हूं कि हर बच्चा मैं पढ़ाऊं, एवरी स्टूडेंट। तो प्लीज काइंडली लेक्चर जो है ना रेफर किया करो, मेरे को, मेरे क्लासेस को, मेरे फैकल्टीज को रेफर किया करो अपने दोस्तों को कि उन लोग क्लास लें हम लोग से, और हम लोग का और फैमिली और बड़ा हो सके। I bank on you, I depend on you guys. So if you guys do not speak up, then it's a problem. हम लोग कोई बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट तो करते नहीं है मेरे बच्चों, जो भी है आप लोग के कारण है। तो प्लीज फ्रेंड लोग को बोला करो कि ज्वाइन करने क्लासेस, फ्रेंड्स जूनियर्स हमेशा पिच किया करो हमारे बारे में। और आपको तो पता ही है सर हमको क्या मिलेगा, आपको भी मिलेगा, रेफरल ऑफर को फॉलो करो। अगर आप MEPL क्लासेस में जाकर के साइन अप करते हो, आपका एक रेफरल कोड है, वो रेफरल कोड अगर आपका दोस्त यूज करता है तो आपको भी जो है ना इसका रिवॉर्ड्स मिलता है। यस नीतीश, पॉसिबल है सर, एक एक बच्चा का अलग अलग रेफरल कोड है। हाँ, MEPLclasses.com में जाओ, MEPLclasses.com में जाकर के साइन अप करो, तुमको वहां पर रेफरल कोड दिखाई देगा। यस विशाल। अब जैसे विशाल बोल रहा है सर आप मुझे पहले नहीं मिले, मिलते होते तो सर मजा आ जाता, लेकिन बट अभी रिवीजन आपसे कर रहा हूं सर। तो यही विशाल जैसे बच्चों को जो है नहीं पता था, तो क्यों नहीं पता था, बच्चों ने बताया नहीं, तो मेरे बच्चों से रिक्वेस्ट है बताया करो भाई, बताया करो। थैंक यू आदित्य विक्रम, थैंक यू सो मच। शिरीष बोल रहा है मैंने 2 मेंबर बढ़ा दिया सर MEPL में एंड आई वॉन्ट 3,000 रुपीज। थैंक यू शिरीष, थैंक यू, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। यस आयुष यू शुड। रानी अग्रवाल पूछिए सेक्शन कैसे याद करें, वो याद करते करते हो जाएगा। यस सक्षम, वो नेक्स्ट क्लास आएगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल विद केस लॉस। टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है ऊपर में। देवज्योति राय बोल रहा है मोहित सर भी लाइक महेंद्र लॉ बली। अरे बाप रे, ये तो नया ही नाम तुमने दिया है। क्या यार तुम लोग भी ना, शुभम मिश्रा भी, हाँ पूरा मजा लेते हो तुम लोग। श्योर शुभदीप कुंडू, बिल्कुल। यू कैन रिडीम द पॉइंट्स रेफरल करके। ऑलरेडी गोइंग ऑन चेतन, पढ़ाई करके गुंजन। अच्छा मैं आपको बता दूं, एक प्लेलिस्ट है, वो जो है ना सोना है, गोल्ड है वो प्लेलिस्ट। उसके अंदर मैंने प्लेलिस्ट के अंदर ऐसे ऐसे वीडियोस हैं, जैसे लॉ का पूरा केस स्टडीज का रिटन प्रैक्टिस, 150 से 200 केस स्टडीज, कितने 150 to 200 केस स्टडीज का प्रैक्टिस का भी वीडियो उसके अंदर है। अकाउंट्स का पूरा लास्ट सारे टर्म का RTP उसके अंदर है। इकोनॉमिक्स फुल मैराथन
बीसीआर फुल मैराथन, बीसी के फुल मैराथन, वो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं आपको दे दे रहा हूं, वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे देता हूं. इट्स अ गोल्ड, इट्स एब्सोल्युटली गोल्ड. लेट मी गिव यू दैट प्लेलिस्ट लिंक. ये रहा वो प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों. इट्स अ गोल्ड. दिस इज द प्लेलिस्ट लिंक. थैंक यू अभियम. अभियम बोल रहा है मोहित सर इज नॉट ओनली गॉड ऑफ लॉ बट अकाउंट्स आल्सो. थैंक यू सो मच. आज 8 बजे जो कौन बनेगा लॉ सम्राट खेलने वाले ना, जितना मैंने आज पढ़ाया यहीं से पूछेंगे. जाओ जाओ, पेपर लीक कर दिया, यहीं से पूछेंगे. जीत करके दिखाओ. अब अंकित इज सेइंग सर कोविड का सिचुएशन पूरे देश डिस्टर्ब है, पर सर आपके पास आते हैं तो सुकून मिलता है. पढ़ाई में सुकून आप ही दिलवा सकते हैं. थैंक यू, मीन्स अ लॉट. सीधा यहां पर टच किया जो तुम बोला अभी. थैंक यू सो मच शुभम. थैंक यू ऋषभ, थैंक यू सो मच. और बोलो भाई, जो डाउट है आराम से पूछ लो. लास्ट 2 मिनट्स, जो भी डाउट है पूछ लो आराम से. जो भी डाउट है आराम से पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों. जो डाउट है पूछिए. कोर्स खरीदने के लिए meplclasses.com में जाना पड़ेगा. www.meplclasses.com. वहां क्लासेस को क्लिक करेंगे, क्लासेस को क्लिक करके कैटेगरीज को क्लिक करेंगे, कैटेगरीज को क्लिक करके आपका जो कोर्स है आप उसको सिलेक्ट करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. और बोलो भाई, कोई भी डाउट है तो. मेरी टीम ने प्लेलिस्ट का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया है. अब और क्या चाहिए भाई, सब कुछ तो मिल गया तुम्हें. यस यू शुड मृत्युंजय, यू शुड. नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास कब है? ये जो मैंने प्लेलिस्ट दिया है ना, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सबका मैराथन है, अकाउंट्स का मैराथन, सबका मैराथन है प्लेलिस्ट के अंदर. तभी तो बोल रहे हैं भाई प्लेलिस्ट रेफर कर लो. हाय अनीश. चलो दोस्तों, फिर आज का सेशन यहीं तक रखते हैं. थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. अच्छा, अपने फिर ये नेक्स्ट मैराथन कब रख रहे हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास कब रख रहे हैं इस मैराथन का कंटिन्यूएशन का? यहां तक पढ़ा दिए हैं. नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा लंबा लेंगे, लगभग 3 आवर्स का रहेगा, और रिमेनिंग कंपनी लॉ का मैराथन कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में. इट्स अ प्रॉमिस, विल बी कंप्लीटिंग रिमेनिंग पोर्शन ऑफ कंपनी लॉ. बहुत बढ़िया से. आपको घर में फिर रिवाइज करने का भी दरकार नहीं पड़ेगा, इतना बढ़िया से गोदी में बैठा करके पढ़ाएंगे. डू शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड ऑल्सो द न्यू चैनल MEPL क्लासेस वाला, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो. थैंक यू दोस्तों, लॉट्स ऑफ लव. बाय 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 बाय, लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू, बाय बाय.